वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की शेमुशी भाग 2 10th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है शिशु लालनम। शिशु लालनम ये जो पाठ है इसका नाम का अर्थ हम समझ लेते हैं। शिशु लालनम, शिशु का अर्थ होता है बालक। शिशु अवस्था मानी जाती है, जो छोटे बच्चों की जो अवस्था होती है 0 से लेकर के 6 साल तक की जो अवस्था होती है उन्हें शिशु काल कहते हैं, बाल्यकाल कहते हैं। उस अवस्था के जो बालक होते हैं वो बड़े ही प्रेम करने योग्य होते हैं। ऐसे बालक अगर आपको भी दिख जाते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, पड़ोस में हैं, तो आपको भी उनके ऊपर बड़ा स्नेह आएगा, प्रेम आएगा। तो उसी प्रकार से भगवान राम जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके जीवन की एक ऐसी विडंबना, एक ऐसी घटना जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ का नाम है शिशु लालनम, जिसका अर्थ है कि बालक स्वभाव से ही प्रेम करने योग्य होते हैं। लालन यानी प्रेम, स्नेह, वात्सल्य उनके लिए हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। भगवान राम से संबंधित पाठ है। तो भगवान राम जो है, ये जो चरित्र है, ये हमारे को इसकी जानकारी कैसे मिली। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखी, रामायण लिखी, उससे हमें पता चला। लेकिन इसी प्रकार के कई ग्रंथ लिखे गए जो भगवान राम को लेकर के, लक्ष्य लेकर के लिखे गए थे। उन्हीं में से एक ग्रंथ था जिसका नाम था कुंदमाला, और इसके रचयिता का नाम था दिंग नाग जी। और इन्होंने कुंदमाला के 5वें अंक के जो कुछ हिस्से हैं, ये नाटक है, और नाटक से लिया गया अंश हमारे कोर्स में लगाया गया है, जिसे हम कहते हैं नाट्यांश। तो देखिए, आपके कोर्स में सभी प्रकार की चीजें हैं संस्कृत के कोर्स में, ठीक है ना। आपके कोर्स के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था वो श्लोक का चैप्टर था, जिसका नाम था शुचि पर्यावरणम। दूसरा नंबर जो आपका पाठ है 10th क्लास का, उसका नाम है बुद्धिर बलवती सर्वदा, जो एक कहानी है, कहानियों की बुक से ली गई है। थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था व्यायाम सर्वदा पथ्यः, यानी व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है, वो भी जो है हमने पढ़ा था कि आचार्य सुश्रुत की लिखी हुई सुश्रुत संहिता में से लिए गए कुछ श्लोक थे, ठीक है। तो जैसे श्लोक है, जैसे कथा है, वैसे ही होता है संस्कृत की एक विधा जिसका नाम होता है नाटक। तो एक नाटक में से लिया गया एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, नाट्यांश हमारे कोर्स में लगाया गया। तो चलिए हम इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत किया गया पाठ, कुंदमाला इति नामो। कुंदमाला बुक का नाम है, जो नाटक की बुक है उसका नाम है कुंदमाला, जो भगवान राम के जीवन पर लिखी गई है। और रचयिता का नाम भी आगे दिया गया है दिंग नाग। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे इसे दी ड, ये ड नहीं है, ये क, ख, ग, घ, अंग, ये जो क वर्ग का अंतिम अक्षर होता है इसे अंग उच्चारित करते हैं। तो इसके रचयिता का नाम है दिंग नाग। तो दिंग नाग कवि द्वारा लिखी गई पुस्तक कुंदमाला विरचितम संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य, ये संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध नाटक का ग्रंथ है, जिसके अंदर भगवान राम के जीवन के बारे में बताया गया है। उसके पंचम अंकात, 5वें अंक से कुंदमाला पुस्तक है, दिंग नाग रचयिता है। अंक कौन सा है, तो कुंदमाला पुस्तक का 5वां अंक। और उस अंक का एक छोटा सा हिस्सा संपादनम कृत्वा, संपादित करके, एडिट करके उसमें से कुछ एक पार्ट हमारे कोर्स में लगाया गया है। संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे, यहां नाटक का जो अंश है उसमें क्या बताया गया है, ये जो मेन स्टोरी है नाटक की, हम समझ लेते हैं कि रामः स्वपुत्रो, अपने 2 पुत्रों, लव कुशो, राम के 2 पुत्र थे, उनका नाम था
लव और कुश, सभी को पता है। उन दोनों को सिंहासन पर आरोहितुम बिठाने के लिए इच्छा करते हैं। राम के जीवन की बड़ी विसंगति है कि राम के सामने प्रथम बार जिस दिन लव और कुश उनके दोनों पुत्र सामने आके खड़े हुए, लेकिन उनके जीवन की विसंगति थी कि उस दिन उन्होंने अपने पुत्रों को नहीं पहचाना। वो नहीं जानते थे कि ये मेरे ही पुत्र हैं। और दोनों पुत्र लव और कुश जो रामायण की कथा सुनाने राम के दरबार में गए, उन्हें भी नहीं पता था कि जो सामने महाराज बैठे हैं, श्री राम भगवान बैठे हैं, ये हमारे ही पिता हैं। लेकिन क्योंकि उन दोनों बच्चों की, लव और कुश की उम्र छोटी थी, वो दोनों 6 साल के ही थे, ठीक है, उनकी उम्र देखकर, उनकी अवस्था देखकर श्री राम के मन में बड़ा स्नेह उमड़ा। और यही इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है शिशु लालनम, के बच्चे स्वभाव से, देखने भर से प्रेम करने योग्य हो जाते हैं। उन्हें वो अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, किंतु लेकिन उभावपि, दोनों बच्चे, संस्कृत में दोनों को उभो कहते हैं। ये पूरे पाठ में हम लगातार पढ़ते रहेंगे। सविनयम, विनय पूर्वक। देखिए, बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बड़े ही, जिसके अंदर, बच्चों के अंदर संस्कार होते हैं, गुण होते हैं, तो वो जब किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जाते हैं तो बड़े अपने संस्कार प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। और दूसरे प्रकार के जो बालक होते हैं, जो कि हम में से ज्यादातर होते हैं, उद्दंड प्रकार के बालक, जो किसी के भी घर में जाएंगे, कुछ सामान उठाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। लेकिन ये जो बच्चे थे लव और कुश, ये संस्कार युक्त थे, तो इन्होंने बड़ी विनयता से तम निवारयत, राजा राम को मना कर दिया कि भगवान राम, हम आपके सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते। सिंहासन रूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए, सिंहासनारूढ़ मतलब सिंहासन पर बैठे हुए, रामः यानी राम, उभयो यानी दोनों के, रूप लावण्यम सुंदरता को, दृष्टवा यानी देखकर, इतने सुंदर बालक थे लव और कुश जो थे, वो बहुत ही प्यारे बालक थे। मुग्ध हो गए, आकर्षित हो गए लव और कुश को देख करके। सन स्वक्रोड़े, क्रोड़े संस्कृत में क्रोड़े, क्रोड़े का अर्थ होता है गोद में। क्रोड़े का अर्थ क्या होता है? गोद में। राम चाहते थे कि उन्हें अपनी गोद में बिठा ले। ग्रहणाति, बिठाते हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य, शिशु के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसका मनोहारी वर्णनम विद्यते, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो पाठ परिचय में आपको, मतलब मेन बात आपको पता चल गई है कि ये जो संवाद है, ये जो वार्तालाप है, ये श्री राम और उनके दोनों पुत्र लव और कुश के बीच में है। लेकिन एक विडंबना यह है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फिर भी बालक होने के कारण श्री राम के मन में कितना स्नेह उमड़ता है, इस पाठ में हम देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद हम इसका एक बार पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग द्वारा रचित संस्कृत वांग्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। बुक का नाम है कुंदमाला, अंक कौन सा है? 5वां, ठीक है, और राइटर का नाम है दिंगनाग। 3 बातें याद करनी है। प्रस्तुत नाटक में कवि ने राम कथा के उत्तरार्ध की करुण घटना, देखिए राम कथा जो है इसके 2 हिस्से हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध तो हम सभी जानते हैं, उत्तरार्ध के विषय में अभी भी कुछ बातें जो हैं वो हमसे अनभिज्ञ हैं। बहुत कम लोग उत्तरार्ध के विषय में, उत्तरार्ध का मतलब हाफ लाइफ का हाफ चैप्टर, जिसके अंदर श्री राम ने जो है स्वयंवर में गए, सीता के लिए जो है धनुष तोड़ा, स्वयंवर किया, सीता को लेकर के अयोध्या में आए और पीछे से उनके जो था ये सीन हो चुका था कि उन्हें वनवास दिया जाएगा, तो विवाह करते ही वनवास जाना पड़ा। वहां सीता माता का अपहरण हुआ, ठीक है, उसके बाद में लंका गए, ये सब रावण से युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, हनुमान जी का एंट्री हुई, ये सब हम जानते हैं।
लेकिन जब वो लेकर के सीता माता को लेकर के युद्ध जीत के जब वो वापस आ गए थे, उसके बाद की जो कथा है उसे कहते हैं राम जीवन के उत्तरार्ध की कथा। इसके बारे में हमें बहुत कम पता है, ठीक है ना। तो उस घटना का एक मार्मिक चित्रण, बड़ा ही मतलब इमोशनल एक पार्ट है इस नाटक में बताया गया है। ये पूरा नाटक वाल्मीकि के तपोवन के आसपास है। नाटक का एक एरिया होता है, नाटक कहाँ किया गया है? वाल्मीकि ऋषि के तपोवन के आसपास, ठीक है। लव और कुश से मिलने पर राम उन्हें गले लगाने के लिए लालायित हो जाते हैं। बड़ी इच्छा हो जाती है भगवान राम की कि मैं इन दोनों को गले लगाऊं। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। वे लव और कुश को सिंहासन पर अपने पास अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। वो मना कर देते हैं क्योंकि उनमें संस्कार भरा है, ठीक है। सिंहासन रूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर, इतने प्यारे मनोहारी बालक थे, उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो आप दोनों को अपनी गोद में बिठाऊंगा ही, और बड़े आनंदित होते हैं। इस पाठ में वात्सल्य प्रेम का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। ये इमेज आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें बताया गया है नाटक की शुरुआत में कि आसनार्धम उपवेशयति, राम ने जब दोनों बालकों को देखा, लव को और कुश को देखा, उनसे रहा नहीं गया, वो उन्हें गले लगा बैठे और उन्हें अपनी गोद में, मना करने के बावजूद, लव कुश ने मना किया कि नहीं महाराज हम नहीं बैठना चाहते, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बालक थे और इतने सुंदर थे और इतने प्रेम से भरे हुए राम जो थे, उन्होंने उन्हें अपने गोद में बिठा लिया, अपने आसन पर बिठा लिया। तो चलिए हम नाटक शुरू करते हैं। सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर बैठे हैं राम। जब भी कोई नाटक शुरू होता है उससे पहले आपको हिंदी में हो, संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कोई नाटक पढ़ने को और देखने को भी मिलता है, नाटक को हम देखने भी जाते हैं, रंगमंच पे इसका अभिनय किया जाता है, तो उसका एक रंगमंच तैयार किया जाता है। तो एक जो स्टेज है उसकी भूमिका बताई जा रही है कि सिंहासन लगा हुआ है और सिंहासन के ऊपर कौन बैठे हैं? भगवान राम। सिंहासनस्थ राम ततः प्रविशतः, और वहां प्रवेश करते हैं, यानी राजसभा लगी हुई है भगवान राम की, सिंहासन पर राम भगवान बैठे हैं और वहां विदूषकेनो उपदिश्यमान मार्गो, ये जो शब्द है इसके अंदर 3 शब्द छिपे हुए हैं, इसीलिए हमें इसे टुकड़े कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। तो पहला शब्द है विदूषकेन प्लस उपदिश्य मान प्लस मार्गो। यहां पे बताया है विदूषक के द्वारा बताए जाते हुए मार्ग पर तापसो यानी तपस्वी बालक कुश लवो, कुश लवो, कुश और लव आ रहे हैं। अब देखिए विदूषक एक शब्द आया है जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पहले जितने भी ग्रंथ हुआ करते थे उसके अंदर जो मेन हीरो होता था, जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, या मेन जो कैरेक्टर होता था नाटक का, उसका एक मित्र होता था जिसे विदूषक कहते थे, जो कि मेन हीरो की हमेशा साथ देता था, उसको हंसाता था, उसके सुख में उसके दुख में हमेशा साथ रहता था। तो विदूषक एज ए मित्र राम के साथ में रहने वाले हमेशा होते थे। तो विदूषक जो थे, भगवान राम की एक सभा लगी हुई है, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं और उनके रास्ते को बताते हुए, यानी राजसभा का रास्ता क्योंकि लव और कुश को पता नहीं था, तो विदूषक आते हुए बता रहे हैं कि इधर से चलिए। तो देखिए इसका हिंदी भी हम साथ साथ करते जाते हैं। सिंहासन पर स्थित राम इसके बाद प्रवेश करते हैं विदूषक द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी बालक कुश और लव। अब देखिए क्योंकि ये नाटक है तो इसमें डायलॉग्स आएंगे और डायलॉग्स जिसके होंगे उसका नाम आगे लिखा रहेगा। तो विदूषक बोल रहे हैं इत इत आर्यो, इधर से चलिए, इधर से चलिए आर्य। अब देखिए ये एक बड़ी विशेषता होती है संस्कृत के नाटकों की और पहले जमाने की किताबों की, कि पहले जमाने में हर व्यक्ति को बड़ा सम्मान दिया जाता था। तो देखिए हर पुरुष को कहते थे आर्य।
आर्य पुरुष कहते थे। आर्य, आर्य का मतलब क्या होता है? सभ्यता और संस्कार युक्त, यानी जिसके अंदर सभ्यता भी है और संस्कार भी है। इंग्लिश में अगर इजी लैंग्वेज में हम बोलें तो जेंटलमैन। हर एक व्यक्ति को जेंटलमैन कहा जाता था, और जो बड़े ही दुष्ट काम करता था, किसी की घर में चोरी करता था, किसी को सताता था, किसी को मारता था, पीटता था, उसे उस जमाने में अनार्य कहा जाता था। तो देखिए दो शब्द आ गए हैं, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है। आर्य यानी सभ्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, अच्छा व्यक्ति, जेंटलमैन, और अनार्य, अनार्य का मतलब क्या हो गया? जिसमें आर्यता के गुण नहीं है, जो अच्छा नहीं है, तो आर्य ही कहा जाता था। ठीक है, आर्य इधर से चलिए, विदूषक बता रहे हैं कि हे आर्यों, इधर से मतलब रास्ता बता रहे हैं। कुश लवो, कुश और लव साथ साथ चलते हुए आए हैं, और रामम उपसृत्य, रामम यानी भगवान राम के, उपसृत्य यानी पास में जाकर, प्रणम्य प्रणाम करके पूछते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, कैसे हैं महाराज आप? कुशल मंगल तो हैं। कुशलम यानी कैसा है आपका स्वभाव, कैसा है आपकी तबीयत कैसी है? कुश और लव जाकर के समीप जाकर के, राम के समीप जाकर प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, क्या महाराज आप कुशल हैं? तो राम क्या बोलते हैं प्रत्युत्तर में? राम बोलते हैं, युष्मद दर्शनात् कुशलम इव। 4-5 शब्द हैं, युष्मद दर्शनात्, युष्मद दर्शनात्, युष्मद यानी आप दोनों के, आप दोनों को क्या कहते हैं? युष्मद। दर्शनात् यानी दर्शन से, यानी जब मैंने आप दोनों को देख लिया, राम ने जैसे ही फर्स्ट टाइम लव और कुश को अपने सामने देखा तो उनके मन में बड़ा स्नेह उमड़ा, और जैसे ही लव और कुश ने पूछा कि भगवान राम आप कैसे हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको देखने से कुशलम इव, मुझे बड़ा ही कुशल महसूस हो रहा है, यानी मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। भवतो किम, आप दोनों क्या, वयमत्र यहां पर, कुशलम प्रश्नस्य, कुशलता का प्रश्न, भाजनम पूछने के लिए ही आए हो? क्या आप दोनों यहां सिर्फ ये पूछने आए हो कि मैं कैसा हूं, मैं कुशल हूं या नहीं हूं? नहीं पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, आप जैसे अतिथियों के लिए स्वागत के तौर पे मैं आप दोनों को गले लगाना चाहता हूं। परिवज्य, और गले लगा लेते हैं उन दोनों को। परिवज्य यानी गले लगा लेते हैं। जैसे ही राम ने उन दोनों को देखा, चैप्टर का नाम सार्थक हो गया। चैप्टर का नाम था शिशुलालनम। राम को देखते ही बच्चों पर स्नेह आ गया, उन्होंने उन दोनों बच्चों को गले लगा लिया। गले लगा करके राम ने पहली लाइन क्या बोली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अहो, अरे, हृदय ग्राही, हृदय ग्राही, हृदय, हृदय को, ग्राही ग्रहण करने वाला स्पर्श। जैसे ही राम ने कुश और लव को अपने गले से लगाया, उनके हृदय को अलग ही अनुभूति हुई। जैसे कि एक पिता जब अपने पुत्र को गले लगाता है तो उसे कैसी अनुभूति होती है, कैसा प्रेम उमड़ता है, वैसा ही प्रेम राम के मन में उमड़ा। बस मतलब ट्विस्ट ये था कहानी का, ये घुमाव ये था कि राम को पता नहीं था कि ये मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन गले लगा के बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि ये स्पर्श जो था, गले लगाने का जो स्पर्श था, इसने मुझे हृदय से छू लिया, और दोनों अपने आसन पर बिठा दिया। राम बोल रहे हैं, आपके दर्शनों से मैं कुशल हूं, हम यहाँ आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं नहीं, फिर आप जैसे अतिथियों को समुचित रूप से गले लगाने के पात्र हैं। यानी अगर आप जैसे अतिथि हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको गले लगाएंगे। गले लगाते ही राम बोलते हैं, अरे, हृदय को छूने वाला स्पर्श है। ठीक है, उभो। अब देखिए पाठ शुरू हो रहा है, नाटक शुरू हो रहा है। उभो बार बार आएगा। इस उभो का अर्थ होता है दोनों। अब दोनों कौन है? दोनों बालक हैं जिनका नाम है कुश और लव। उभो, ये दोनों बोलते हैं, राजा सनम खलवेतत, राजा का आसन है निश्चित रूप से यह। जब राम उनको गले लगाते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं, तो दोनों बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं,
यह राजा का आसन है, न नहीं है, युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है। ठीक है, ये क्या है? बच्चों के संस्कार है। देखिए, राजा स्वयं अपने आसन पर बालकों को बिठा रहा है और बालक मना कर रहे हैं। बालकों के मन में शंका आ रही है कि नहीं भाई, ये हमारा स्थान नहीं है, हम तो तपस्वी बालक है, हम जो है वन से आए हैं, तपोवन से आए हैं, तो हमें यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों बोल रहे हैं ये राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। तो राम बोल रहे हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाए। सव्यवधानम, रुकावट होने पर भी, सव्यवधानम, व्यवधान होने पर भी, रुकावट होने पर भी, न चरित्र लोपाए, चरित्र का लोप नहीं होता। चरित्र का मतलब क्या होता है? चरित्र का मतलब आपका संस्कार, आपके अंदर जो गुण हैं वो कभी कहीं जाते नहीं हैं। तस्माद अंकम, उन्हें अंक में, अंक कहते हैं गोद में, व्यवहितम, बिठाकर, अध्यास्तम सिंहासनम, उनको अपनी गोद में आखिर बिठा ही लेते हैं। अंकम उपवेशयति, और गोद में बिठा लेते हैं। तो राम क्या बोलते हैं? व्यवधान या रुकावट के साथ, आचरण के लोप के लिए नहीं है। देखिए, उनका आचरण था कि राम जब उन्हें सिंहासन पर बिठा रहे थे, गोद में बिठा रहे थे, तो मना कर रहे थे। ये उनका क्या था? ये उनके संस्कार थे, ये उनका आदर्श था। लेकिन राम के मन में इतना प्रेम उमड़ रहा था उन बच्चों को गले लगाने के बाद कि राम से रहा नहीं गया। उन्होंने उन्हें हाथ पकड़ के, खींच के अपनी गोद में बिठा लिया। उभो, उभो यानी अभी बात की थी, उभो का अर्थ होता है दोनों। अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा का नाटक करते हैं, ऐसा बताते हैं कि उनकी इच्छा नहीं है गोद में बैठने की, सिंहासन पर बैठने की, और बोलते हैं राजन कि हे महाराज, अलम अति दाक्षिण्येन, इतनी दया ना करें। राम जो इतनी दया कर रहे हैं, क्या राम किसी भी दूसरे व्यक्ति के आने पर उसे गले लगाते हैं? क्या उसे आसन पर बिठाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर है नहीं। तो बच्चों को देख करके उनके मन में अत्यधिक प्रेम जाग गया, इस कारण से उन्होंने उन्हें बिठा दिया है। तो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें देख करके इतनी दया कर रहे हैं, तो राम को कह रहे हैं कि महाराज इतनी दया ना करें। अनिच्छा का अभिनय करते हैं, हे राजन अत्यधिक कुशलता मत कीजिए। तो राम बोलते हैं अलम अति शालीनतया, दोनों बच्चों को बोलते हैं कि शालीनता ना करें, इतनी ज्यादा शर्म ना करें, इतनी ज्यादा झिझक ना रखें। मैं बिठा रहा हूं, आप बैठ जाइए, आप कंफर्टेबल हो जाइए। तो राम कहते हैं अधिक शालीनता यानी लज्जा ना करें। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया है, शब्दार्थ देख लेते हैं। सिंहासनस्थ यानी सिंहासन पर बैठे हैं, प्रविशतः यानी प्रवेश करते हैं, उपदेश्यमान मार्गो, मार्ग हेतु मार्गदर्शन पाते हुए, माने जब वो आ रहे थे तो मार्गदर्शन दे रहे थे ना कि इधर से चलिए, इधर से चलिए। दो तपस्वी तापसो, उपसृत्य यानी पास जाकर, कुशल प्रश्नस्य, कुशलता के प्रश्न को, भाजनम यानी पात्र, अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि के औचित्य का, कंठाश्लेषस्य गले लगाने का, हृदयग्राही हृदय को छू लेने वाला, उपवेशयति बिठाते हैं, युक्तम उचित है, अध्यासितुम बैठना, चरित्र लोपाए चरित्र के लोप के लिए, अंकम व्यवहितम गोद के समीप होने से, अनिच्छाम अनिच्छा, अलम बस मत करो। अलम एक संस्कृत का अव्यय है जिसका अर्थ होता है नहीं, बस करो। अति दाक्षिण्येन अत्यधिक कुशलता या उदारता, अति शालीनता यानी अत्यधिक शिष्टता। इस पैराग्राफ में आए संधि विच्छेद समास उपसर्ग प्रत्यय सभी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेम जैसा मैंने आपको करवाया है परीक्षा में ऐसा का ऐसा नाटक का अंश आएगा आपके कोर्स के अंदर से, और उसका हिंदी अनुवाद तो करना ही होगा। उसके साथ में उसके बीच में आए हुए संधि विच्छेद, समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुछ भी निरर्थक आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये मत सोचना आप, ठीक है ना। तो ये संधि विच्छेद है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला शब्द यहाँ संधि के लिए जो आया है, विदूषकेनो पदिश्यमान, तो विदूषकेनो ओ की मात्रा है, अ और उ से मिलकर ओ बन रहा है। कौन सी संधि है?
ये गुण संधि होती है जहां पे अ और उ मिलकर ओ बन जाता है। खल वेतत, यहाँ आधे व्यंजन के बाद में व आया है, ये उ के स्थान पे व बना है, तो ई के स्थान पे य और उ के स्थान पे व जब बनता है उसे यण संधि कहते हैं। यहाँ पे किसी संधि का प्रयोग हुआ है जो बहुत ही इजी मानी जाती है। देखिए ये जो ऊपर बिंदी लगी है इसकी जगह पे मैंने म लिख दिया, तो इसे कहते हैं अनुस्वार संधि। कौन सी संधि होती है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में कुछ नहीं होता है, बिंदी जो है अनुस्वार जो है उसके स्थान पे हलंत म का प्रयोग किया जाता है। युक्तम अध्यासितुम, ठीक है, यहाँ पे म और अ मिलकर पूरा म बन गए, कोई संधि नहीं है, संयोग है। प्लस अधि प्लस आसितम अध्यासितुम, यहाँ पे यण संधि का प्रयोग किया गया है। कई बार एक ही शब्द जो होता है उसके अंदर कई संधि भी आ जाती है, संयोग भी आ जाता है, तो यहाँ संयोग हुआ है, यहाँ हुआ है संयोग और यहाँ है यण संधि। युष्मत दर्शनात्, युष्मत प्लस दर्शनात्, त की जगह पे द का प्रयोग किया गया है, ये संधि जो है इसका नाम होता है जशत्व संधि। ठीक है, और कौन सा शब्द आया है? तस्माद अंकम द और त सेम अभी ऊपर किया, कौन सी संधि है? जशत्व संधि। ठीक है, पुनर् प्लस अतिथिजन, र के स्थान पे विसर्ग का प्रयोग किया गया, कौन सी संधि है? अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये संधि समास मतलब ऐसे टॉपिक लगेंगे जैसे कि बहुत ही मामूली टॉपिक है ना। बाकी बच्चों के लिए जो है ये टॉपिक बड़े ही मुश्किल होते हैं क्योंकि हम एक एक शब्द को डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिंह प्लस आसनम, अ और आ मिलकर आ बन गए हैं, कौन सी संधि में बनते हैं? दीर्घ संधि में। वैसे हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कंठाश्लेषस्य संधि और समास सारे। कंठ प्लस अश्लेषस्य, यहाँ पे भी आ की मात्रा जो है वो दीर्घ संधि का प्रतीक है। जब भी शब्द के बीच में आ की मात्रा दिखाई दो तो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अध्यासितुम, य के पहले आधा व्यंजन यण संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आसन प्लस अर्धम आसनार्धम, बताइए आ की मात्रा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अनिच्छा नाटयत, अनिच्छाम नाटयत, कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि है। ये सब साथ में कर लेना जरूरी है क्योंकि पेपर इसी में से आएगा, कुछ अलग नहीं आता है, यही शब्दों में से आता है। राजासनम, आ की मात्रा है, बताइए फटाफट कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। समास की और समास विग्रह की बात कर लेते हैं, तो पहला शब्द है सिंहासनस्थ, सिंहासनस्थः, क्योंकि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो सप्तमी तत्पुरुष नाम है। तापसो, ठीक है, द्वंद्व समास है, दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो तापसः च एक शेष द्वंद्व समास। रामस्य समीपम स्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ समीपम लिखा है और समीपम को उप उपसर्ग से जानते हैं और जहां उपसर्ग लगता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। कुशलवो, कुश्च लवच, ये भी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के तीन हिस्से होते हैं, एक शेष द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। देखिए आप ऐसा ना समझे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आपको लग सकता है, लेकिन ये पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि यही से प्रश्न बनते हैं। कुशल प्रश्नस्य भाजनम, कुशल प्रश्नस्य भाजनम षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास स्य का प्रयोग करने के कारण सव्यवधानम अव्ययी भाव समास सहितम, ठीक है, व्यवधानेन सहितम। युष्मत दर्शनात्, युवयो दर्शनात् षष्ठी तत्पुरुष समास। आसनार्धम, आसनस्य अर्धम, यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कंठाश्लेषस्य, कंठे सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी तत्पुरुष समास। हृदयग्राही, हृदयम ग्रहणाति बहुब्रीहि समास। चारित्र लोपाय, चारित्रस्य लोपाय षष्ठी तत्पुरुष समास स्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। राजासनम, राज्ञः आसनम षष्ठी तत्पुरुष समास। अंकम व्यवहितम, अंकस्य व्यवहितम षष्ठी तत्पुरुष समास। अनिच्छाम न इच्छाम नय तत्पुरुष समास, जहां भी अ का प्रयोग किया जाता है, न का प्रयोग किया जाता है, वहां नय तत्पुरुष समास होता है। प्रकृति प्रत्यय इसमें कौन कौन से आए हैं? प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकृति का अर्थ होता है धातु रूप या शब्द रूप,
और उसके पीछे जो शब्दांश जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, तो उप प्लस दिश प्लस मान, मान माना मानम, शानच में क्या जुड़ता है? मान माना मानम। अब ये किसमें जुड़ता है? तो ये जुड़ता है पुल्लिंग में, ये जुड़ता है स्त्रीलिंग शब्दों में, और ये जुड़ता है नपुंसक लिंग शब्दों में। मान जुड़ा है तो ये शानच प्रत्यय का ही शब्द है। य उप प्लस सृत प्लस ल्यप, ल्यप में से क्या जुड़ता है? य। यहां देखिए य प्र प्लस नम प्लस ल्यप, भाजनम, भाज प्लस ल्युट, ल्युट में से अनम जुड़ता है। परिष्वज्य, ठीक है, परि प्लस स्वज प्लस ल्यप, यहाँ पे भी य है। हृदय ग्राही, इन प्रत्यय में से ई की मात्रा जुड़ती है। आसनम ल्युट, ल्युट में से अनम जुड़ता है, ऊपर भी बताया था। तो जिस भी शब्द के अंत में अनम आ रहा है ल्युट प्रत्यय। युक्तम, कत प्रत्यय जो है इसमें से त बचता है या तम बचता है। अध्यासितुम, तुम, तुमुन का तुम दिखाई दे रहा है, अधि प्लस आस प्लस तुमुन। व्यवहितम वी प्लस अव प्लस ही प्लस कत, तम प्रत्यय जुड़ गया है। इस पैराग्राफ में कौन कौन से अव्यय शब्द आए हैं? ततः, जिसका मतलब होता है उसके बाद। वाक्य प्रयोग करते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, अव्यय शब्द दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसका वाक्य प्रयोग करें। ततः किम अभवत, फिर वहां क्या हुआ? इतः इतः, इधर से, भगवान इतः इतः आगच्छतु भवान। हमें हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो भी शब्द हमें मिला है उससे हम स्वयं ही वाक्य बनाने का प्रयत्न करें, भले ही वो टूटा फूटा हो या कैसा भी हो, धीरे धीरे हम लाइन पर आ जाएंगे और सही वाक्य बनाने लग जाएंगे। संस्कृत में च का अर्थ होता है और, रामः लक्ष्मणः च भ्रातरो आस्ताम, अर्थ हिंदी समझ में आ गया होगा, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। अपि का अर्थ होता है क्या या भी, अपि तत्र राम आगच्छतः, क्या वहां राम आएंगे। इव, इव का अर्थ होता है की तरह, त्वम मम माता इव प्रतिभासी, तुम मुझे माँ की तरह लग रहे हो। अत्र यानी यहाँ से, सह अत्र केन कारणेन आगतवान, वो यहाँ किस कारण से आया है। एव का अर्थ होता है ही, त्वमेव मम बंधु, तुम ही मेरे भाई हो। अहो का अर्थ होता है अरे, अहो किम कथितम तेन, क्या कह दिया तुमने। खलु यानी निश्चय, स खलु मम मित्रम अस्ति, वह निश्चय ही मेरा मित्र है। अलम यानी बस या मत करो, अलम मिथ्या भाषणेन। पर्यायवाची शब्द तपस्विनो, तापसो, पात्रम, भाजनम, उचितम, युक्तम, सविघ्नम, सव्यवधानम, निकषा, समीपम। विलोम शब्द कौन कौन से आए हैं? निर्विघ्नम, सव्यवधानम, स्थातुम, अध्यासितुम या बैठना। ठीक है ना। अयुक्तम, युक्तम, अयुक्तम यानी जो सही नहीं है, युक्तम यानी जो सही है। निरस्कृत्य, परिवज्य, त्यागी, ग्राही, अकुशलम, कुशलम, निर्गच्छ, प्रतिशतः। तो देखिए हमने ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि भगवान राम ने लव और कुश को जैसे तैसे करके अपनी गोद में बिठा लिया। अब उन्होंने एक श्लोक बोला, जो श्लोक हमें पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात। पहली बात तो यह है कि आप शिशुजन हो, वयो, वयः प्लस अनुरोधात, माने आपकी उम्र भी ऐसी है। एक तो आप शिशु हैं, आपकी उम्र ही इस प्रकार की है, फिर गुण महताम अपि। पहली बात, पहला प्लस पॉइंट क्या है कि मैं आपको गोद में बिठा रहा हूं कि आपकी उम्र ऐसी है, छोटी उम्र है। दूसरा, आपके गुण, आपके अंदर बहुत अत्यधिक गुण हैं, लालनीय, इस कारण से, इन दोनों के कारण आप बड़े लालन करने योग्य बन गए हैं, प्रेम करने योग्य बन गए हैं। ठीक है, फिर उदाहरण देके समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको मैं प्रेम कर रहा हूं। वज्रति हिम करो अपि बाल भावात, वज्रति यानी विराजमान है, हिम करो अपि, हिमकर यानी चंद्रमा, बाल भावात, बालक स्वरूप के कारण। आपने देखा होगा पशुपति यानी शिवजी के मस्तक यानी सिर पर केतकस छत्वम यानी केतकी के पुष्पों से सजे हुए जूड़े की तरह
देखिए चंद्रमा बड़ा छोटा था, छोटे रूप का जो चंद्रमा है, शिव ने उन्हें क्या धारण कर लिया, अपनी जटा के ऊपर धारण कर लिया। जटा के ऊपर जब धारण किया तो वो इतना सुंदर लगता है। बाल भाव के कारण शिव ने उसे धारण किया, क्योंकि वो अपने पूर्ण रूप में नहीं था। चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो जो घटने की स्थिति होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रथमा तिथि होती है, प्रतिपदा तिथि होती है, उसमें चंद्रमा सिर्फ एक पतली सी लाइन के जैसा दिखाई देता है कभी कभी। तो उस भाव का चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर जो जूड़ा बना हुआ है उसके ऊपर सजा हुआ दिखाई देता है। शिव जी ने उसे बड़े प्रेम से बाल भाव का समझ के अपने जूड़े पर धारण कर लिया था, और वो किस प्रकार से सुंदर लगता है, जैसा लगता है कि शिव जी के जूड़े के ऊपर, शिव जी सर पे जूड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर केतकी के फूल जो हैं वो अगर सजा दिए जाए तो वो इतने सुंदर लगते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने भी आपको बाल भाव के कारण, चंद्रमा को बाल भाव के कारण शिव जी ने अपने सर पर सजाया, और आपके बाल स्वरूप और गुण के कारण मैंने आपको अपनी गोद में बिठाया। ठीक है, शिशुजन यानी बच्चा, मस्तक यानी मस्तक के अनुरोधात यानी कारण से, गुण महताम गुणी लोगों के, लालनी यानी प्यार करने योग्य, चंद्रमा हिमकर, बाल भावात बचपन के कारण से, पशुपति यानी शिवजी के, वह यानी आयु के, केतकी के फूलों से बने जूड़े के स्वरूप को धारण कर लेता है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होता है। हालांकि आप तपस्वी हैं, आप दोनों बहुत अच्छे अध्ययनशील बालक हैं, लेकिन आपकी उम्र इतनी प्यारी है कि मुझे आपको प्यार करने की इच्छा हो रही है, ऐसा राम ने लवकुश को कहा। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बना है। चंद्रमा का बाल स्वरूप ही आपको शिवजी के जूड़े पे दिखाई देगा, पूर्ण चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा। और वो किस प्रकार से सुसज्जित हो रहा है, केतकी के पुष्पों से निर्मित चूड़ा, चूड़ा का अर्थ होता है जूड़ा, शिवजी के सर पे जो जटाएं धारण कर रखी है उसे चूड़ा कहते हैं। उस चूड़े के चारों तरफ सफेद रंग के फूल शिव को पसंद है, हम चढ़ाते हैं केतकी के फूल। ठीक है, तो केतकी के फूल जब जूड़े पर सजाए हो तो कैसे सुंदर लगते, चंद्रमा वैसा ही सुशोभित होता है। इस श्लोक में कौन सी संधियां आई है देखिए। वयो अनुरोधात, ओ की मात्रा कन्वर्ट्स इनटू विसर्ग, तो कौन सी संधि होती है, होती है ऊत्व विसर्ग संधि। ठीक है, गुण महताम अपि, कुछ भी नहीं हुआ है, संयोग हुआ है। यहाँ देखिए म हलंत था, पीछे अ था, जोड़ दिया गया। हिमकरो अपि, सेम ऊपर वाली चीज हुई है, ओ की मात्रा विसर्ग में बदल गई है, और संधि का नाम क्या हो गया, ऊत्व विसर्ग संधि। केतक छत्वम, यहाँ पे ठीक है क और छ के बीच में च का आगमन हो गया है, यहाँ कौन सी संधि है, इसे कहते हैं छत्व संधि, व्यंजन संधि का एक प्रकार है। लालनीय एव, यहाँ विसर्ग था, यहाँ विसर्ग गायब हो गया है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं विसर्ग लोप संधि। ठीक है, समास विग्रह और समास कौन कौन से आए हैं देखिए। पहला शब्द है शिशु जनो, शिशु जनः, कर्मधारय समास। जन की विशेषता है कि वो शिशु है। हिमकरः, हिमम करोति इति उपपद तत्पुरुष समास है। इसके अंदर बाल भावात, बालस्य भावात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, षष्ठी तत्पुरुष। पशुपति मस्तके, पशुपते, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, वयो अनुरोधात, वयसः अनुरोधात, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय श्लोक में कौन से आए हैं, तो ये शब्द जो था ये था लालनीय। ठीक है, और लाल प्लस अनियर। ठीक है, छेदत्वम, छिद प्लस त्वम, ये त्वम प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अव्यय कौन से आए इसके अंदर, पहला अव्यय है एव ही, सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते। अपि यानी भी, अहम अपि पठामी, मैं भी पढ़ रहा हूं। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं, शिशुजन को बालक भी कहते हैं, वयः का अर्थ होता है आयु, गुण महताम यानी गुणी जनानाम, अंकम यानी क्रोडम, हिमकर यानी चंद्रमा, पशुपति शिवजी को कहते हैं वज्रति यानी धार्यते। अब देखिए राम ने श्लोक बोल दिया है और राम आगे क्या कह रहे हैं, एषः भवतो, यह आप दोनों का, सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता देखकर, सौंदर्यम यानी सुंदरता, अवलोक्य यानी देखकर, जनितेन उत्पन्न हो रहा है, कौतूहलेन यानी कौतूहल, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा हो रही राम के मन में, इसीलिए पृच्छामि पूछता हूं।
राम के मन में उनका सौंदर्य देखकर एक प्रश्न उठा। राम पूछ रहे हैं, क्षत्रिय कुल पितामहयो, पितामहयो यानी आप कौन से वंश के हैं, कौन से कुल के हैं? क्षत्रिय कुल के हैं ये तो मुझे लग रहा है, पर क्षत्रिय में भी कौन सा? सूर्य चंद्रयो को वा, सूर्य या चंद्रमा। देखिए क्षत्रिय जो कुल है ये दो वंशों को बिलोंग करता है। क्षत्रिय कुल के अंदर एक तो होता है सूर्य वंश और एक होता है चंद्रवंश। तो राम को इन दोनों तपस्वी बालकों को देखकर ये पता चल गया कि क्षत्रिय कुल के हैं। उनसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आप क्षत्रिय कुल में ये सूर्य वंश के हैं या चंद्रवंश के हैं। को वा कौन है, भवतो आप दोनों के वंशस्य कर्ता, आप दोनों के वंश के कर्ता कौन है? तो आप दोनों के सौंदर्य से उत्पन्न जिज्ञासा से यह पूछ रहा हूं कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्र में से आपके वंश का जनक कौन है? तो अब देखिए लव जवाब दे रहे हैं, भगवान सहस्त्र ददिति। देखिए अगर आपके पिताजी का नाम कोई पूछता है तो आप बोलते हैं, जैसे आपके पिताजी का नाम राजकुमार है तो आप बोलते हैं राजकुमार, जो भी सरनेम है उसके साथ बोल देते हैं। लेकिन आपके कुल का नाम पूछे और आप उसके आगे भगवान शब्द का प्रयोग करें तो समझिए आप कितने संस्कारी बालक हैं। जब लव को और कुश को ये पूछा गया कि आप कौन से वंश के हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने ये नहीं बोला कि हम सूर्य वंश के हैं, उन्होंने बोला भगवान सहस्त्र दधिति, सहस्त्र दधिति हजारों किरणों वाले भगवान। सूर्य नाम नहीं लिया, सूर्य का पर्यायवाची शब्द काम में लिया है, भगवान सूर्य, और उसके आगे भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए संस्कार झलक रहे हैं बालकों के एक एक सेंटेंस के अंदर। राम पूछ रहे हैं, कथम कैसे, अस्मत् आप दोनों, समाना अभिजनों समान समान संवृत्तो लग रहे हैं। आप दोनों हमारे वंश के जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपको यह पता होगा कि भगवान राम जो थे वो भी सूर्य वंश के ही थे। भगवान राम कौन से वंश के थे? सूर्य वंश के थे। तो वहां पे राम पूछ रहे हैं, क्या हमारे ही वंश से संबंधित हैं आप दोनों? तो विदूषक पूछ रहा है, अब विदूषक की एंट्री हुई। विदूषक पूछ रहे हैं, किम द्वयो, क्या दोनों, अपि एकम एव प्रतिवचनम। यहां पे एक शब्द आया जिसको देख लेते हैं, द्वयो, द्वयः, द्वयोः, अपि, एकमेव, तीन शब्द हैं। दोनों का भी एक ही प्रतिवचनम उत्तर है। विदूषक पूछ रहा है, भाई लव ने जवाब दिया कि भगवान सहस्त्र दधिति हमारे वंश के कर्ता हैं, तो पूछा क्या आप दोनों का उत्तर एक ही है? तो लव बोल रहा है, भ्रातरावाम सौदार्यो, आवाम यानी हम दोनों, भ्रातर यानी भाई हैं, सौदार्यो यानी सगे, हम दोनों सगे भाई हैं। तो राम पूछ रहे हैं, समरूपः शरीर सन्निवेशः, आप दोनों का शरीर भी एक जैसा दिखाई दे रहा है। वयस्तु, उम्र भी, वयस्तस्तु यानी उम्र में भी, न किंचिद अंतरम, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। आप दोनों भाई हैं, आप दोनों एक ही वंश के हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हम आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र में भी कोई अंतर नहीं, आपकी शक्लें भी मिल रही हैं। तो राम क्या पूछ रहे हैं, समान रूप और शरीर संरचना भी समान है, आयु का थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो लव का प्रत्युत्तर आ रहा है, आवाम, हम दोनों। आवाम का अर्थ क्या होता है? हम दोनों, यमलो यानी जुड़वा हैं, यमलो, संस्कृत में जुड़वा को यमलो कहते हैं। तो राम पूछ रहे हैं, संप्रति युज्यते, अब मुझे कुछ समझ में आया है, किम नाम ध्येयम, अब आप दोनों अपना नाम बताइए। तो लव जो है वो बोल रहे हैं, आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में। जब नाम पूछा तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला कि मेरा नाम ये है, उससे पहले भी संस्कार प्रदर्शित किए कि आर्य की वंदना में, यानी श्रेष्ठ पुरुष जिन्होंने मेरा नाम पूछा वो आर्य हैं। और आपको नमस्कार करते हुए मैं ये कहता हूं कि लव इत्या आत्मनम श्रावयामी, इस नाम से मुझे पुकारा जाता है। आर्य की वंदना में लव नाम से मुझे पुकारा जाता है। कुशम निर्दिश्यति, कुश की तरफ इशारा करके
आर्यो अपि, आर्य की और, गुरु चरण वंदनायाम, गुरुजी के चरणों की वंदना में। देखिए आधा सेंटेंस बोला है, आधा कुछ स्वयं बोलेंगे। तो लव क्या बोल रहे हैं, आर्य की स्तुति में अपने आप को लव सुना रहा हूं, और कुश की तरफ इशारा करके आर्य गुरुचरणों की वंदना में तो कुश बोल रहे हैं, अहम अपि कुश इत्यात्मानाम श्रावयामि, मुझे, अहम अपि यानी मुझे, कुश यानी कुश, इत्यात्मनम इस नाम से, श्रावयानी यानी सुना जाता है, पुकारा जाता है। तो मैं भी अपने आप को कुश बताता हूँ। डायरेक्ट अपना नाम न बता करके संस्कारों की जो प्रदर्शनी इन्होंने की है, इससे पता चलता है कितने संस्कारी बालक थे दोनों। शब्दार्थ देख लेते हैं इस पैराग्राफ के। भवतो यानी आप दोनों के, सौंदर्य अवलोकित जनितेन सुंदरता को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन कुतूहल के कारण, पितामहयो पितामहों में से, कर्ता यानी बनाने वाला, कथम यानी कैसे, अस्मत् यानी हम दोनों, संव्रतो यानी हो गए, प्रतिवचनम यानी उत्तर, आवाम यानी हम दोनों, सौदार्यो यानी सगे भाई, समरूप यानी समान रूप वाली, शरीर सन्निवेश यानी शरीर की बनावट, वयसह यानी आयु, किंचित यानी कुछ, यमलो यानी जुड़वा भाई, युज्यते यानी ठीक है, वंदनायाम यानी सम्मान में, आत्मानाम यानी अपने आप को, श्राव्यामी यानी सुनता हूं, निर्विष्य यानी निर्देश करके। संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं। आ की मात्रा दिखाई दे रही है सौंदर्य अवलोकित में, तो यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। धीरे धीरे आप बड़े होशियार हो जाएंगे। भवतो वंशस्य कर्ता, यहाँ विसर्ग है, यहाँ ओ है, कौन सी संधि है, ऊत्व विसर्ग संधि। इत्यात्मनम, य से पहले आधा व्यंजन है, बिना सोचे समझे आप नाम डाल सकते हैं, इसका नाम है यण संधि। कथम अस्मात्, कथम प्लस अस्मात्, कुछ भी नहीं किया है, म में अ जोड़कर पूरा म बना दिया गया है, कोई संधि नहीं है, संयोग है हलंत व्यंजनों के जुड़ने से। किंचित अनंतरम, यहाँ च है, यहाँ त है, ठीक है ना, यहाँ द है और यहाँ त है, कौन सी संधि है, जशत्व संधि है। अहम अपि, अहम प्लस अपि, कुछ भी नहीं किया है, संयोग कर दिया गया है, कोई संधि नहीं है। वयसस्तु, अब देखिए ये स जो है इसके स्थान पे विसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो विसर्ग के स्थान पे जो भी होगा वो सत्व विसर्ग संधि, ऊतु विसर्ग संधि या ऋतु विसर्ग संधि कहलाएगा। समानाभिजनो, आ की मात्रा है, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। आर्यो अपि, विसर्ग और ओ की मात्रा ऊतो विसर्ग संधि को प्रदर्शित करता है। भ्रातरावम, ओ की मात्रा की जगह आव का प्रयोग किया गया है, कौन सी संधि है, ये है अयादि संधि। सारी संधि आपके कोर्स में है। द्वयोरप्येकमेव, ये शब्द हम ऊपर भी कर चुके हैं। इधर देखिए द्वयो प्लस अपि प्लस एकमेव, यहाँ पे ये जो विसर्ग है इसके स्थान पे र का प्रयोग किया गया है, ये ऋत्व विसर्ग संधि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए समास विग्रह की तरफ चलते हैं। कौन कौन से समासों का प्रयोग किया गया इस पैराग्राफ के अंदर। सूर्य चंद्रयो, कितने शब्द हैं, सूर्य च, चंद्र च। द्वंद्व समास, जब भी दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गुरु चरणम, गुरोह चरणम, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, गुरु शब्द में षष्ठी है। सहस्त्र ददिति, ये कर्मधारय समास में भी जा सकता है। सहस्त्र ददिति, हजारों किरणों वाले, उपपद तत्पुरुष समास में दिया गया है। शरीर सन्निवेशः, शरीरेण सन्निवेशः, तृतीय विभक्ति का शब्द है तो नाम भी तृतीय तत्पुरुष समास रखा गया है। पितामहयो, पितामह च पितामह च तयो, दोनों को एक साथ पूछा था ना, पितामहयो, सोचा था कि दोनों बच्चे अलग अलग है तो दोनों के पितामह अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों एक ही है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पितामहयो शब्द में द्वंद्व समास है। क्षत्रिय कुल, क्षत्रियाणाम कुल, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष। प्रतिवचनम, प्रति अव्ययी भाव समास को प्रदर्शित करता है। वचनम, वचनम प्रति। भ्रातरो, भ्राता च द्वंद्व समास। प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से इसमें प्रयोग में लाए गए हैं। सम उपसर्ग है, वृत्त धातु है और कत प्रत्यय है। नाम ध्येयम में नाम है, धा है और यत प्रत्यय है। निर्दिश्य में निर उपसर्ग है, दिश धातु है और ल्यप प्रत्यय है। जनितेन में जन धातु है और कत प्रत्यय है। अव्यय पद कौन कौन से आए हैं इसके अंदर। वा,
जिसका मीनिंग होता है अथवा सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता, सूर्य या चंद्रमा में से आपके वंश के कर्ता कौन है। संप्रति यानी अब, संप्रति पाठम पठ, अब पाठ को पढ़ो। प्रति यानी की तरफ, सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की तरफ जा रहा है। एव यानी ही, सह एव करिष्यति, वह ही यह करेगा। पर्यायवाची शब्द कौन से हैं इस पैराग्राफ के अंदर। सूर्य को रवि भी कहते हैं, चंद्र को शशि कहते हैं। प्रतिवचनम यानी उत्तरम, सौदार्यो यानी सहोदार्यो, समृतो यानी संजाति एक ही जाति के, यमलो या युगलो या जुड़वा, तीनों का अर्थ एक ही होता है। समुदाचार या शिष्टाचार, शरीर को तनु कहते हैं, वंदना प्रार्थना एक ही चीज होती है। संप्रति, अधुना या अब, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था हमने अव्यय के अंदर। वयस और आयु या उम्र। उपसर्ग प्रकृति कौन कौन से हैं, यहां पे देखिए सम, ये सम है, सम प्लस निवेश, सन्निवेशः, ठीक है। सम प्लस रूप, समरूप, सम प्लस व्रतो, संव्रतो, निर्दिश्य, निर प्लस दिश। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। राम बोल रहे हैं, अहो, अरे, उदात रम्य समुदाचार, कितना मनोहर शिष्टाचार है। श्री राम समझ रहे हैं कि ये जो बालक हैं, ये अपना नाम बताने से पहले भी अपने गुरुजी को याद करते हैं। आर्यस्य वंदनायाम लव इति श्रावयामी, लव नामनो इति श्रावयामी, गुरुजी की वंदना को करते हुए यानी अपना नाम बताने से पहले भी अपने गुरु को याद करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष को सम्मान देते हैं। कितना मनोहर शिष्टाचार है, इसको देख करके राम बड़े प्रभावित हुए। किम नाम धेयो भवतो गुरु, तो राम के मन में ये प्रश्न आया कि देखिए कितने सुंदर बालक तैयार किए हैं, इनका गुरु कोई विशेष ही होगा। देखिए गुरु की महत्ता जीवन में बड़ी महत्व रखता है। गुरु हमारे जीवन में, वही हमें संस्कार देता है, वही हमें सभ्य पुरुष बनाता है। जब लव और कुश को इस प्रकार से सम्मान के रूप में बात करते हुए श्री राम ने देखा तो उनके गुरु के नाम जानने की इच्छा हुई और पूछ रहे हैं, किम नाम धेयो, क्या नाम है भवतो, आप दोनों के, गुरु का। तो लव बोल रहे हैं, ननु, निश्चय रूप से, भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरुजी का नाम क्या है, भगवान वाल्मीकि। गुरुजी का नाम लेने से पहले भगवान का नाम ले लिया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, गुरु गो बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुजी का नाम लेने से पहले भगवान, उन्हें भगवान की उपमा देते कह रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि हमारे गुरुजी है। राम, केन संबंधेन, आपके गुरु किस संबंध से बने। गुरु जब हमारे बनाए जाते हैं तो किसी न किसी संबंध से बनाए जाते हैं। तो राम पूछ रहे हैं कि ये आपके गुरुजी कैसे बने, किस संबंध से बने। तो लव बता रहे हैं, उपनयनोपदेशेन, उपनयन प्लस उपदेशेन, उपनयन का उपदेश देने के कारण। उपनयन किसे कहते हैं, जनोई संस्कार होता है एक, ठीक है ना। तो वो जनऊ संस्कार होता है। देखिए हमारा जो जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार इसके अंदर अनिवार्य रूप से हमारे सनातन हिंदू धर्म में माने गए हैं। उन सभी संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है, जब हम गुरुजी के पास में, पहले जमाने में गुरुकुल में ही रहते थे बालक, तो गुरुकुल में जाने से पहले उन्हें एक जनेऊ संस्कार दिया जाता था, एक धागा पहनाया जाता था जो या तो सूत का होता था या मूंज का होता था, ठीक है ना। वो जनेऊ जब पहनाते थे तो ये प्रण लिया जाता था कि ये बालक ब्रह्मचारी रहेगा और अध्ययन में ही ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो किस संस्कार के कारण वाल्मीकि भगवान लव और कुश के गुरु बने, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जनेऊ संस्कार उन्होंने हमें दिया है, इस कारण से वो हमारे जनेऊ उपनयन संस्कार की दीक्षा देने के संबंध से वो हमारे गुरु बने। राम कह रहे हैं, अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र भवतो, अहम यानी मैं, अत्र यानी अब, भवतो यानी आप दोनों के, जनकम यानी पिताजी का, नाम तो यानी नाम को, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं। भाई इतने संस्कारी बालक हैं,
गुरुजी का नाम पता चल गया, वंश का नाम पता चल गया, सब पता चल गया। अब मैं आपके पिताजी का नाम जानने का इच्छुक हूं। मैं आप दोनों आदरणीयों के पिता के नाम को जानना चाहता हूं। लव न ही, निश्चित रूप से नहीं, जानाम्यस्य, जानाम्यस्य इस शब्द को देख लेते हैं। जानामी प्लस अस्य, हम नहीं जानते, जानामी, ठीक है, ये गलत है शब्द। जानामी नामधेयम, उनके नाम को कोई नहीं जानते हम लोग। न कश्चित अस्मिन, न कोई इस तपोवने, तपोवन में, तस् यानी उनके नाम को, व्यवहरती व्यवहार में लाता है। जब भगवान राम ने पिताजी का नाम पूछा तो लव ने उत्तर दिया कि हम हमारे पिताजी का नाम नहीं जानते, और हम जिस तपोवन में रहते हैं उस तपोवन में भी कोई भी उनके पिता, मेरे मतलब हमारे पिता के नाम को नहीं जानता। कोई नहीं बोलता हमारे पिता का नाम, मैं इनका नाम नहीं जानता, कोई भी इस तपोवन में उनका नाम नहीं बोलता। तो राम कह रहे हैं अहो महात्म्य, अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि बालकों को अपने पिता का नाम नहीं पड़ा। कैसी कैसी विडंबना है, देखिए, पिता तो सामने ही बैठे हैं। पिता तो कौन थे? लव और कुश के राम थे, लेकिन अनभिज्ञता के कारण, अनजानेपन के कारण वो एक दूसरे को पहचानते नहीं है, ठीक है ना। और राम को बड़े आश्चर्य हो रहा है कि अरे बड़े आश्चर्य की बात है। कुछ बोल रहे हैं जानाम्य हम, जानामी हम, जानामी प्लस अहम, अहम यानी मैं, जानामी यानी जानता हूं। अब देखिए कुछ को बड़ी एक बात सूझी है। कुछ क्या बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं, तस्य यानी उनका, नाम धेयम उनका नाम, मैं जानता हूं उनका नाम। तो राम बोल रहे हैं कथ्यताम, तो बताओ, कहो। कुछ बोलता है निर्नुक्रोशः नाम, निर्नुक्रोशः, निर्नुक्रोश यानी निर्दयी। मैं जानता हूं मेरे पिताजी का नाम, क्या नाम है मेरे पिताजी का? निर्दयी मेरे पिता का नाम है। तो राम वयस्य, अरे बेटे, अपूर्वम, बड़ा आश्चर्यचकित, खलु निश्चित रूप से ये नाम है, ये नाम बड़ा आश्चर्यचकित है। ये कैसा नाम हुआ? किसी भी व्यक्ति का नाम निर्दयी कैसे हो सकता है? मित्र, अब ये राम किसे कह रहे हैं? मित्र। मित्र कौन है राम के? मित्र हैं विदूषक। राम अपने मित्र को बोल रहे हैं कि किसी के पिता का नाम निर्दयी तो हो नहीं सकता ना, ये बड़ा अनोखा नाम है, निश्चय ही अनोखा नाम है। तो विदूषक विचिंत्य, विदूषक सोच रहे हैं, विदूषक आइडिया लगा रहे हैं और कहते हैं एवं तावत पृच्छामि, रुको रुको, मैं पूछता हूं। निर्नुक्रोशः इति, निर्दयी ऐसा, क एवं भणति, क यानी कौन, एवं यानी ऐसा, भणति यानी बोलता है। संस्कृत में बोलने को, कहने को भणति कहते हैं। तो कौन ऐसा कहता है भाई? उनको निर्नुक्रोश यानी निर्दयी शब्द से कौन पुकारता है? तो कुछ उत्तर दे रहा है अंबा। अंबा, अंबा कौन होता है? अंबा तो आपको पता ही है, अंबा यानी मां। संस्कृत में मां को अंबा कहते हैं, ठीक है। तो मां बोलती है। तो विदूषक को और आइडिया सूझा, किम, क्या, कुपिता यानी क्रोध में, एवं भणति ऐसा कहती है, उत या फिर प्रकृतिस्था, प्राकृतिक रूप से रोजाना ही, मतलब अगर प्राकृतिक रूप से बोलती है तो उनका नाम ही निर्दयी है, और गुस्सा होकर के बोलती है तो कुछ अलग मैटर है। जब पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो बोल देते हैं गुस्से में आपस में एक दूसरे को निर्दयी। क्या गुस्से में ऐसा कहती है या स्वाभाविक रूप से कहती है? तो कुछ उत्तर दे रहे हैं यदा आवयो बाल भाव जनितम। कितने शब्द आगे देखिए, यदा आवयो बाल भाव जनितम, यदा यानी जब, आवयो यानी हम दोनों, बाल भाव जनित यानी बच्चों के स्वभाव के अनुसार, किंचित अविनयम, कुछ कुछ शैतानी, पश्यति करते हैं। जब हम दोनों, क्योंकि हम दोनों बच्चे हैं और बच्चे तो कभी कभी शैतानी कर ही लेते, देखिए कितने स्मार्ट बच्चे हैं,
वो अपनी शैतानी को भी किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब हम कभी कभी बालक के स्वभाव के कारण शैतानी कर लेते हैं, तदा तब एवं यानी ऐसा अधिक्षिपति आरोप लगाती है कि निर्नुक्रोशस्य पुत्रो निर्दयी के बच्चों। ऐसा कब कहती है सीता? सीता जो इनकी माँ है, लव और कुश की माँ है। अभी तक पता नहीं है कि सीता माँ जो है वो सीता है और पिता जो है वो राम है, लेकिन विदूषक पूछ रहा है कि नॉर्मली बोलती है या फिर जो है गुस्से में बोलती है। तो वो बच्चे स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जब हम कभी कभी शैतानी करते हैं बच्चे स्वभाव के कारण, तो हम पे आरोप लगाती है, क्योंकि माता इतनी सीधी है कि उनके अंदर बिल्कुल भी निर्दयता नहीं है। तो कहती है कि निर्दयी के बच्चों माँ चापलम, शैतानी मत करो, शैतानी मत करो। ठीक है। तो कुछ कह रहा है यदि हम दोनों की बाल भाव से उत्पन्न उद्दंडता देखती है तब ऐसा फटकारती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। तो विदूषक बोल रहे हैं एतयोर यदि, एतयोर यदि, एतयो प्लस विसर्ग प्लस यदि, ऐसा ही है अगर पितु निर्नुक्रोश, पिता को इस कारण से निर्दयी कहती है, इति नाम ध्येयम, ऐसा नाम दिया है, एतयोर जननी, इनकी माता को भी। विदूषक के दिमाग में क्या बात चल रही है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो बच्चों की शैतानी करने पर उनको कहती है कि निर्दयी के पुत्रों, तो समझो इनकी मां को भी तेन अवमानिता, अपमानित, निर्वासिता, निर्वासित, एतेन वचनेन, इस प्रकार से किया गया होगा। हो सकता है कि इनके पिता ने इनकी माता को अपमानित किया हो, इनकी माता को घर से निकाल दिया हो, इनकी माता के साथ कुछ बुरा किया हो। पत्नी अपने पति को निर्दयी तभी कहती है जब पति कुछ ऐसा व्यवहार करता है, या तो उसे अपमानित करता है या क्या करता है, उसे घर से बाहर निकाल देता है। और एग्जैक्ट स्टोरी को अगर अपन ध्यान में रखते हैं तो हमें देखिए यही पता चलता है ना, क्या पता चलता है हमें कि श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने जीवन में एक गलती तो करी थी। वो क्या गलती थी कि सीता माता को किसी दूसरे के कहने के कारण, राजधर्म का पालन करने के कारण निर्वासित कर दिया था, राज्य से बाहर निकाल दिया था। उस समय सीता माता गर्भवती थी, तो इन बालकों की जो उम्र है और भगवान राम के यानी सीता माता और राम के जो पुत्र पुत्री होते उनकी भी यही उम्र होती। वैसे ही देख करके श्री राम भगवान को इन बच्चों को देखकर प्रेम आ गया था। और जब पता चला कि इनकी माँ इनके पिता को निर्दयी कह के पुकारती है, तो विदूषक के दिमाग में सीधी वही स्टोरी आई, श्री राम भगवान वाली आई। तो हो सकता है कि इनकी माँ के साथ इनके पिता ने भी कुछ ऐसा अपमानित या निर्वासित किया हो, इसी कारण से अपमानित निष्कासित होने के कारण इन्हें ये निर्भस्यति यानी फटकार लगाती है। पैराग्राफ पूरा हो गया। देखिए, उदात रम्य शब्दार्थ उदात और सुंदर, समुदाचार यानी आचरण, नाम ध्येयम यानी नाम वाले, उपनयनोपदेशेन उपनयन के उपदेश से, नामतः यानी नाम से, विदितुम यानी जानना, कश्चित यानी कोई, व्यवहरति व्यवहार करता है, निर्नुक्रोश यानी निर्दयी, अपूर्वम यानी अनोखा, कुपिता यानी क्रोधित हुई, प्रकृतिस्था स्वाभाविक रूप से, बाल भाव जनितम बाल भाव से उत्पन्न, कंचित यानी कोई, अविनयम यानी उद्दंडता को, अधिशप्ति यानी फटकारती है, चापलम यानी चंचलता, अवमानिता यानी अपमानित किया गया है, निर्वासिता निकाल दिया गया है, निर्भस्यति धमकाती है। देखिए, वो जो सीता माता थी वो इसी भाव से अपने पुत्रों को निर्दयी के पुत्रों कहती थी। संधि विच्छेद देखिए इसमें कौन कौन से आए हैं। उपनयनोपदेशेन, ओ की मात्रा है, अ और उ के स्थान पर हुई है। कौन सी संधि है? गुण संधि। जानम्य हम, य से पहले आधा व्यंजन, जानामी प्लस अस्य, कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि का रूल है कि शब्द के अंदर आपको य और व से पहले आधा व्यंजन दिखाई देगा। ठीक है। समुदाचार, सम प्लस उत प्लस आचार, द और त, तो क्या करेंगे? जहां पे भी ये खेल होता है द और त का, वहां जशत्व संधि होती है। ठीक है। ये शब्द मैंने आपको करवाए, फिर भी हम फटाफट देख देते हैं। यदि आवयो बाल भाव जनित, ठीक है,
ई की जगह पे य का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और आ का प्रयोग किया गया है, तो दो संधियां यहाँ पे है। एक तो है यण संधि और एक है दीर्घ संधि। भवतोर गुरु, ये जो र आधा व्यंजन है इसके स्थान पे विसर्ग आ गया है और नाम क्या दिया जाएगा? रूत्व विसर्ग संधि। एतरियोर, यदि यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर र जो है ये आधा है, इसके स्थान पे विसर्ग आ गया है, सेम रूत्व विसर्ग संधि। अहमत्र, यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई है, म हलंत था, पीछे अ था, संयोग हो गया है। संयोग में क्या होता है? जुड़ जाते हैं दोनों अक्षर। जननी विसर्ग और ये जो र दिखाई दे रहा है, बताइए फटाफट बताइए। रूत्व विसर्ग संधि। बाल की खाल निकाल देंगे हम, एक भी ऐसा शब्द नहीं बचेगा जो बोर्ड परीक्षा में आए और हमारे वीडियो में ना हो। देख लीजिएगा, भले ही आप बोर्ड परीक्षा के पेपर के बाद मिलान कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा समय पढ़ाई को दे देंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके आंखों से बाहर गया हो। वेदितुम इच्छा में, यहाँ पे म और ई को मिला के मी बनाया है, कोई संधि नहीं हुई है, संयोग हुआ है। तेन अवमानिता, आ की मात्रा है, आ की मात्रा देखते ही क्या डालना है? दीर्घ संधि। निर्नुक्रोश, पितुर निर्नुक्रोश, विसर्ग और र की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, कौन सी संधि है बताइए? रूत्व विसर्ग संधि। कंचित अविनयम, द और यहाँ त, द और त का खेल याद रखना है, जशत्व संधि। जानामी प्लस अहम, यहाँ पे य से पहले आधा व्यंजन, कौन सी संधि है? जानाम्य हम में यण संधि है। धिक प्लस माम प्लस एवं, धिक माम एवं, कुछ भी नहीं किया है, संयोग हुआ है। समास कौन कौन से आए हैं इस पैराग्राफ के अंदर? भवतो गुरु, भवतः गुरु, षष्ठी विभक्ति का शब्द है, षष्ठी तत्पुरुष। अविनयम, न विनयम, षष्ठी तत्पुरुष या नय तत्पुरुष समास। दारको, दारक च, द्वंद्व समास, दो दारक शब्द आए हैं। उपनयनोपदेशेन, उपनयनस्य, षष्ठी विभक्ति शब्द, षष्ठी तत्पुरुष समास। अपूर्वम, न पूर्वम, नय तत्पुरुष समास। स्वापत्यमेव, स्वयं अपत्यम, कर्मधारय समास। निर्नुक्रोश, निर्गतः, अनुक्रोशः, बहुव्रीहि समास। न युक्तम, अयुक्तम, नय तत्पुरुष समास। तपोवने, तपसे वनम, तपसः वनम, चतुर्थी तत्पुरुष समास। प्रकृतिस्था, प्रकृतो स्थिता, सप्तमी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से आए हैं इसके अंदर? आ की मात्रा लास्ट में आई है, टाप प्रत्यय है, कुप प्लस कत प्लस टाप। मानिता, तो वापस सेम, मन प्लस णिच प्लस कत प्लस ताप। भगवान, भग धातु है और मतुप प्रत्यय है, ठीक है। वेदितुम में विद है और तुमुन प्रत्यय है, तुम दिखाई दे रहा है। निर्वासिता, तो टाप प्रत्यय है। नाम तो तसिल प्रत्यय है। रम्य और यत प्रत्यय है, रम और यत धातु है, ठीक है। अव्यय पद कौन कौन से आए हैं? अपि का अर्थ होता है भी, लव अपि कुशेन सह, लव भी कुश के साथ, राजभवन अगच्छत, राजभवन चला गया। ननु, निश्चय रूप से, ननु त्वमेव मम गुरु, निश्चय रूप से तुम मेरे गुरु हो। न यानी नहीं, एतत् अहम न जानामि, ये मैं नहीं जानता। खलु, निश्चय रूप से। अपूर्वम खलु इदम चित्रम, ये चित्र बड़ा अपूर्व है। एवं यानी ऐसा। मां वद एवं, ऐसा मत बोलो। तावत यानी तब तक। यावत अहम पठामि तावत त्वम लिख, जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक तुम लिखो। इति मतलब इस प्रकार से। पयः ददाति इति पयोदः, जो जल देता है वही बादल कहलाता है। संस्कृत में पयोद का अर्थ होता है बादल और पय का अर्थ होता है जल। मां का अर्थ होता है मत, क्रोधम मां कुरु, क्रोध मत करो। यदि का अर्थ होता है अगर या शायद। यदि सह न गमिष्यति, अगर वह नहीं जाएगा। तदा अहम अपि न गमिष्यामि, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। यदा का अर्थ होता है जब। यदा मेघा वर्षंती, जब बादल बरसेंगे। तदा मयूर आनंदति, तब मयूर को आनंद आएगा। तदा यानी तब, यही वाला सेंटेंस आप चाहें तो इसके स्थान पे भी लिख सकते हैं। यदा राम आगमिष्यति, जब राम आएंगे। तदा सीता प्रसन्ना भविष्यति, तभी सीता प्रसन्न होगी। पर्यायवाची शब्द वयस्य को मित्र कहते हैं। उत अथवा
भणति वदति अम्बा माता निर्नुक्रोश निर्दयी दारको पुत्रो स्वपत्यम स्वसंततिम अपनी संतान अवमानिता तिरस्कृता अपूर्व अद्भुत। विलोम शब्द कौन कौन से आए हैं इस पैराग्राफ में? वयस्य रिपु, वयस्य किसे कहते हैं? मित्र, और रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। तो मित्र का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? शत्रु। अवमानिता अपमानित सम्मानिता, स्वपत्यम परभृत्यम, स्वपत्यम यानी अपने बच्चे, परभृत्यम यानी दूसरों के बच्चे, चापलम यानी चंचलता सरलता यानी इजी, अधिक्षिपति आरोप लगाती है फटकारती है, लालयति प्यार करती है, निर्नुक्रोश निर्दयी और सहृदय यानी जिसके अंदर बड़ा हृदय अच्छा हो, पृच्छामि पूछता हूँ, वदामि बोलता हूँ, कुपिता यानी क्रोध पूर्वक, हर्षिता यानी सुख पूर्वक, विनय यानी विनय एटिकेट्स, और अविनय यानी जो गंदा स्वभाव होता है, अत्र का तत्र। और देखिए अब राम आगे क्या कह रहे हैं। जब राम को पता चला कि इनके पिता को इनकी माता निर्दयी कह के पुकारती है और विदूषक ने भी ये स्पष्ट किया कि शायद इनकी माता का अपमान तिरस्कार इनके पिता ने किया होगा, तो राम स्वगतम अपने ही मन में, राम ने ये कार्य किया तो सही, सीता माता को निकाल तो दिया था, निर्वासित किया था, अपमानित किया था, लेकिन उनको उस बात का बड़ा पछतावा था और उस बात को याद करके वो कई बार रोते थे, पछताते थे। ठीक है, तो राम अपने मन में बोल रहे हैं, ये डायलॉग उनके मन में चल रहा है, धिक धिक्कार है मामेव भूतम, मुझे अपने आप पर। राम को अपनी स्टोरी याद आई। राम को हालांकि श्योरिटी नहीं है कि ये जो बच्चे सामने खड़े हैं ये किसके बच्चे हैं, कौन हैं, मेरे हैं या नहीं हैं, लेकिन सेम स्टोरी जो राम की थी और इनकी थी, राम को महसूस हुआ होगा कि मुझे भी शायद मेरी पत्नी सीता ऐसे ही कुछ शब्दों से पुकारती होगी। ठीक है ना, धिक मामेव भूतम, मुझको धिक्कार है, सा तपस्विनी, वह तपस्वी महिला, वह कौन? वह सीता तपस्वी महिला, मत कृते मेरे लिए नापराधेन, बिना अपराध के ही, स्वापत्यमेवं मन्यु गर्भे रक्षिर निर्भस्यति। मेरे अपराध के कारण मैंने अपनी ही संतानों को, अपनी ही स्वापत्य किसे कहते हैं, अभी अपन ने ऊपर शब्द पढ़ा था, स्वापत्य यानी स्वयं की संतानों को, मुझे पता था कि गर्भे रक्षे निर्भस्यति, जब वो मेरी पत्नी गर्भवती थी उस अवस्था में मैंने अपनी पत्नी को निर्वासित किया, तो मेरी पत्नी निश्चय रूप से मुझे इन्हीं शब्दों को पुकारती होगी। राम को नहीं पता कि इस समय सीता कहाँ है, राम के पुत्र कहाँ हैं, लेकिन राम ने इमेजिन किया कि मेरे लिए बिना अपराध के स्वापत्यमेव, अपने ही संतानों को गर्भ में जो रक्षा कर रही थी, जिसको मैंने निर्वासित किया, फटकारा, वो अपने बच्चों को ऐसे ही कहती होगी। राम अपने मन में ऐसे मुझे धिक्कार है, तपस्वी ने मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को इस प्रकार अहंकार या शब्दों से फटकारती है, गीली आंखों से देखते हैं। राम को आंसू आ गए, गीली आंखें हो गई और राम बोल रहे हैं, अति दीर्घ, बहुत बड़ा है, प्रवासो अयम, यह प्रवास, प्रवास किसे कहते हैं? ये जो दूरी है सीता माता से, जो राम की, भगवान की जो दूरी हो गई थी, कितनी लंबी हो गई थी, दारुणश्च, और दुर्लभ हो गई है, भयंकर हो गई है, दुर्लभ हो गई। देखिए राम और सीता की जो कहानी थी शुरू से थोड़ी इसी प्रकार की थी। पहले जब वो विवाह करके आए तो वनवास में गए, वनवास में रावण सीता माता को ले गया, वहां पे भी राम और सीता का विच्छेद हो गया। फिर जब रावण से युद्ध करके जीत के आए तो राजधर्म के कारण सीता को निर्वासित करना पड़ा, तो वापस से राम कह रहे मेरे जीवन का ये जो प्रवास है ये बहुत ही लंबा और भयंकर और दुर्लभ है। विदूषकम, विदूषक को अवलोक्य देखकर, जनांतिकम बोला तुम तो समझते हो, विदूषक को देखकर अकेले में बोल रहे हैं, कुतूहलेन आविष्टो, कुतूहलेन,
कौतूहल के कारण, जिज्ञासा के कारण, आविष्टो मेरे मन में मातर यानी माँ, मातर का अर्थ क्या होता है? माँ। नाम तो मातर, माँ नाम तो यानी माँ के नाम को वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं। सेम स्टोरी मिल रही है। राम कह रहे हैं कि मैं इनके नाम, माँ के नाम को जानना चाहता हूं, पर कुछ एक ऐसी अड़चन थी। क्या थी? न युक्तम, सही नहीं है, च स्त्रियाम गतम अनयुक्तुम। पहले जमाने में अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी पत्नी के अलावा किसी भी पराई स्त्री के नाम को जो थे, ये सभ्य पुरुष ना तो लेते थे, ना पूछते थे। ना माँ का नाम जानना चाहते हैं राम, लेकिन पूछ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि पर स्त्री का नाम नहीं पूछ सकते, आप नाम नहीं ले सकते। विदूषक की तरह इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं कैसे पूछूं, और विशेष रूप से, विशेषतः तपोवने, तपोवन में रहने वाली महिला के बारे में तो मैं बिल्कुल ही नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये बच्चे कहाँ से आए हैं? ये किसी राजा की पत्नी या राजा के बच्चे नहीं है, ये तपोवन से आए हुए बालक हैं। तो मैं इनके नाम, माँ के नाम को कैसे पूछूं? तत्, तो फिर, को अत्र, क्या है? अभ्युपाय, दूसरा उपाय। विदूषक से बात कर रहे हैं राम, लव कुश से अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। माँ का नाम जानना चाहते हैं। यह प्रवास बहुत लंबा, भयंकर, दुर्लभ है। विदूषक को देखकर कहते हैं, अकेले में इनकी माता को छूटे हुए नाम से जानना चाहता हूं, न बताए जाने के कारण इनकी माँ का नाम जानना चाहता हूं। स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं है, और विशेष रूप से तपोवन में, तो यहाँ क्या उपाय है? तो विदूषक जनांतिकम अकेले में बोलता है, अहम पुनः पृच्छामि, महाराज रुकिए, मैं पुनः पूछता हूं, मैं रुकिए, मैं पूछता हूं। प्रकाशम, अब उन दोनों से मुखातिब होते हुए बात कर रहे हैं, किम, क्या, नाम ध्येया युवयो जननी। राजा राम नहीं पूछ पाते थे, तो विदूषक ने पूछा कि किम यानी क्या, नाम ध्येया यानी नाम है, युवयो जननी, आप दोनों की माता का क्या नाम है? तो लव बोल रहा है, तस्या द्वे नामनी। लव बोल रहा है, मेरी माँ के भी दो नाम है। पहले पिता का नाम पूछा, निर्दयी निकला, अब माता का नाम पूछ रहे हैं, तो क्या उनके दो नाम है? विदूषक कथमी, अरे किसी के दो नाम कैसे हो सकते हैं? विदूषक पूछ रहा है कैसे? तो लव बोल रहा है, तपोवन वासिनो, जो तपोवन में रहने वाले वासी है, देवी इति, देवी इस नामना, नाम से, आहयंती, उसे पुकारते हैं। यानी तपोवन में रहते हैं तो सब उसे देवी कहते हैं। भगवान वाल्मीकि और जो हमारे गुरुजी हैं भगवान वाल्मीकि, वधू रीति, वो उन्हें वधू कहते हैं। मेरी माँ के दो नाम है, अभी भी सीता माता का नाम प्रकट नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो मेरी माँ के दो नाम है। जो तपोवन में रहने वाले सारे ऋषि मुनि हैं वो उन्हें देवी नाम से पुकारते हैं, और हमारे गुरुजी जो भगवान वाल्मीकि है वो उन्हें वधू यानी बहू इस नाम से पुकारते हैं। राम, अपि च इतस्तावद वयस्य, अरे मित्र, वयस्य यानी मित्र, अपि च, इसके अलावा क्या बचा है? और कोई काम मेरे लिए बचा है क्या? क्योंकि राजा के बहुत सारे काम होते हैं, राजा को सिर्फ एक काम नहीं होता है। तो मुहूर्त मात्रम यानी कुछ क्षण के लिए, मित्र, इसके अलावा क्या है मुहूर्त मात्र के लिए? ठीक है। तो विदूषक उपसृत्य उनके नजदीक जाकर कहते हैं, आज्ञा पयतु भवान, आज्ञा दीजिए आप। विदूषक पास जाकर आज्ञा लेता है। राम, अपि कुमारयोर अनयोर अस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांत। देखिए राम जो है उनके मन में जिज्ञासा का एक तूफान मचा हुआ है। वो सब दोनों बातें, सब कुछ चीजें मिल रही है। लव कुश का वंश भी मिल रहा है, उनके गुरुजी मिल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी पत्नी भी उन्हें बच्चों को निर्दयी कह के फटकारती होगी, ठीक है। और देवी और वधू कहने से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि तपोवन में रह रही है तो ऑब्वियसली एक दूसरे को देवी ही कहेंगे, और वधू उन्हें कहेंगे भगवान वाल्मीकि जो उनके शिष्य की पत्नी होगी। तो भगवान राम की पत्नी को भी वो वधू ही कह के पुकारते। तो राम कह रहे हैं, क्या इन दोनों कुमारों और हमारे वंश का वृतांत पूर्णतः समान है? विदूषक से कंफर्म कर रहे हैं कि मुझे ही लग रहा है कि तुमको भी लग रहा है। जितनी देर में नेपथ्य
नेपथ्य स्टेज के पीछे से आवाज आती है, इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया। इयति यानी इतना, वेला यानी समय, संजाता यानी हो गया। रामायण गानस्य, रामायण का गाना, नियोगः नियोग तैयारी, किमर्थम किस लिए, न विधीयते नहीं की गई। पीछे से जो लव और कुश के जो साथ में जो दूत आए थे गुरुजी के, वो पीछे से आवाज लगा रहे हैं कि इतनी देर हो गई आपको भगवान राम के पास गए हुए। लव और कुश को उनके गुरुजी भगवान वाल्मीकि ने यही सिखाया था कि तुम हर राज्य में जाकर के रामायण का गान करोगे। अभी तक भगवान राम से वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक स्नेह संस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं, रामायण की बात तो हुई नहीं। तो पीछे से आवाज आई, इतना समय हो गया, रामायण के गायन की तैयारी क्यों नहीं की जा रही है। तो उभो यानी दोनों बालक बोल रहे हैं, राजन यानी राजा जी, उपाध्याया दूतो अस्मान त्वारयति, गुरुजी का दूत, गुरुजी का एक दूत हमारे साथ आया है, वो हमें जल्दी करने को कह रहा है, हमें शीघ्रता के लिए कह रहा है। तो राम कहते हैं, मयापि सम्माननीय मुनि नियोग, मेरे द्वारा भी गुरुजी का आदेश सम्माननीय है। अब देखिए गुरुजी का आदेश हम पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में, उससे पहले कुछ कर लेते हैं। एवं भूतम, इस प्रकार से, मम मत कृतेन, मेरे द्वारा किए गए, मनयुग क्रोध से भरे, अक्षरे यानी शब्दों से, सवाष्पम आंसुओं के साथ, अति दीर्घ बहुत लंबा, दारुण कष्टदायी, जनांतिकम पर्दे के पीछे, कुतूहलेन उत्सुकता से, आविष्ट घिरा हुआ, नामतः नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं, युक्तम यानी उचित, स्त्रीगतम स्त्री से संबंधित, अनयुक्तुम उचित कार्य, विशेषतः विशेषकर, तपोवनवासी तपोवन के निवासी, अभ्युपाय उपाय, नामना आहयंती नाम से बुलाते हैं, वधु यानी बहू, इतः यानी उधर से, वयस यानी मित्र, समरूप यानी समान रूप, कुटुंब वृतांत परिवार का विवरण, वेला संजाता समय हो गया, नियोग यानी कार्य, विधेयते किया जाता है, त्वरयति जल्दी करने के लिए। संधि कौन कौन सी आई इस पैराग्राफ के अंदर, मामेव भूतम, माम प्लस एव भूतम, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, संयोग हुआ है, हलंत अक्षर के पीछे जो ए की मात्रा थी उसे ए में बना दिया गया। मातरियो मतो, तो मातरम अनयो, यहाँ क्या किया है, मातरम प्लस अनयो, यहाँ विसर्ग था, यहाँ विसर्ग गायब हो गया है। इस संधि का नाम क्या होता है, इस संधि का नाम होता है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग को उड़ा दिया, गायब कर दिया। मत कृते नापराधेन, न और आ बन गया है, आ बनते ही दीर्घ संधि का प्रयोग है। वेदितुम इच्छामि, वेदितुम इच्छामि, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, जोड़ दिया है, जोड़ने को संयोग कहते हैं। मन्युर गर्भे रक्षे निर्वस्यति, यहाँ विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है और इसका नाम क्या होगा, रूत्व विसर्ग संधि, को अत्र अभ्युपाय, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि, ठीक है। सवाष्पम अवलोकयति, कुछ नहीं किया है, संयोग हो गया है। बहुत सारे शब्द तो संयोग से ही बन जाते हैं। युवयोर जननी, विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है, ऋतु विसर्ग संधि का प्रयोग है। प्रवासो अयम, विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग किया गया है, उत्व विसर्ग संधि है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं क्योंकि ऊपर बार बार ये चीजें आ चुकी है। वाल्मीकि वधुरिति, विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है, ऋतु विसर्ग संधि है। दारुणः च, दारुणश्च, विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग किया गया है, सत्व विसर्ग संधि है। कुमारयोर अनयोर अस्माकम, विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है, ऋत्व विसर्ग संधि है। स्त्रीगतम अनियुक्तम, तो कुछ नहीं किया है, संयोग कर दिया है, जोड़ दिया है दोनों शब्दों को। मयापि, मया प्लस अपि, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है आ की मात्रा के कारण। दूतो अस्मान, तो कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। सपत्यम एवं, स्व प्लस अपत्यम प्लस एवं, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि आ की मात्रा है।
इतस्तावद विसर्ग है और स है तो सत्व विसर्ग संधि है। समास कौन कौन से आए हैं इस पैराग्राफ के अंदर? समास आए देखिए, पहला है रामायण, तो रामस्य अनयम, स्य का प्रयोग किया, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है। तपोवन वासी, तपोवनस्य वासिनः, षष्ठी विभक्ति का है प्रयोग। स्वम अपत्यमेव कर्मधार्य, स्वम यानी स्वयं के, अपत्य यानी संतानों को, अपत्य संस्कृत में अपत्य कहते हैं संतानों को, कर्मधारय समास है। अध्यापकस्य स्य, तो अध्यापकस्य समीपम अस्ति यह स, जो गुरुजी के समीप रहता है वो अध्येता कहलाता है, बहुव्रीहि समास है। कुटुंब वृत्तांत, कुटुंबस्य षष्ठी तत्पुरुष समास है। उपाध्यायास्य षष्ठी तत्पुरुष समास है। अपूर्वम, न पूर्वम नय तत्पुरुष समास है। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं, कौन कौन से आए हैं? सम उपसर्ग है संजाता में, जन धातु है, कत और टाप प्रत्यय आ की मात्रा के कारण। नाम धेया में भी टाप प्रत्यय, नाम धेय प्लस टाप। आविष्टा आविश कत प्लस टाप। देवी गिप प्रत्यय है, बड़ी की मात्रा स्त्रीलिंग के शब्दों में जहां भी दिखाई देती है वहां गिप प्रत्यय होता है। अवलोक्य, तो यह लास्ट में है, ल्यप प्रत्यय, अव प्लस लोक प्लस ल्यप। वासिनः वास प्लस इनी, ठीक है, इनी में से ई बचता है। भूतम भू प्लस कत प्रत्यय है। भगवान भग प्लस मतुप प्रत्यय है। नाम तो नाम प्लस तसिल प्रत्यय है, तसिल में से तह बचता है, ठीक है। विशेषतः विशेष प्लस तसिल, यहाँ पे नाम तो और नामतः ये एक ही बात है, इसको आप कंफ्यूजन ना करें, ये दोनों शब्द एक ही है, विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग किया गया है। युक्तम युज प्लस कत प्रत्यय है। अव्यय पद कौन कौन से आए हैं? पहला है एवं, इस प्रकार रामः एवं एव करिष्यति, राम इसी प्रकार करते हैं। न का अर्थ होता है नहीं। एतत् उचितम न अस्ति, यह उचित नहीं है। च का अर्थ होता है और। लव और कुश राजकुमार थे। अत्र यानी यहाँ, अत्र को अपि नास्ति, यहाँ कोई नहीं है। पुनः यानी दोबारा। अहम पुनम पृच्छामि, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। अपि यानी क्या। अपि तत्र सीता आगच्छत, क्या वहां सीता आ गई है। किमर्थम किस लिए। त्वम किमर्थम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ किस लिए आए हो। इव यानी की तरह, सह नृप इव अवदत्, वह राजा की तरह बोलता है। ये जो अव्यय है ये ऊपर भी बार बार आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला इजी उदाहरण हो तो आप वो भी याद कर सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द पैराग्राफ के हैं। अति दीर्घ का अर्थ होता है विशाल। मातरम माँ अम्बा एक ही है। कुटुंब परिवार एक ही शब्द है। दारुण और कष्टपूर्ण दुखदाई ये भी एक शब्द है। त्वरितम झटिति या जल्दी से, क्विक, ये भी एक शब्द है। वयस्य बंधु या मित्र एक शब्द है। अयुक्तम न समीचीनम अच्छी बात नहीं, ये भी एक शब्द है। नियोग और कार्य ये भी एक शब्द है। विलोम शब्द कौन कौन से आए हैं? युक्तम अयुक्तम, अच्छा और बुरा। उपसृत्य और निसृत्य, उपसृत्य यानी पास आकर, निसृत्य दूर जाकर। प्रकाशम यानी सामने और नेपथ्य यानी पीछे। उपाय और अपाय, उपाय किसी चीज को सही करने का जो आइडिया आता है उसे उपाय कहते हैं, और जब कहीं कोई आइडिया सूझता नहीं है उसे अपाय कहते हैं। वनवासिनः नगरवासिना, वन में रहने वाले, नगर में रहने वाले। सम्माननीय निंदनीय, ठीक है। लास्ट श्लोक जो है हमारे इस चैप्टर का वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि लव और कुश रामायण की कथा सुनाने आए थे और गुरुजी का दूत उन्हें कह रहा था कि अभी तक ये बात शुरू भी नहीं हुई कि रामायण की कथा सुनाई जाए, तो अब वो श्लोक आ गया है जिससे रामायण की कथा स्टार्ट की जाएगी। यानी हमारे तो छोटा सा एक अंश ही था नाटक का, उसका ये लास्ट श्लोक है। भवंतो यानी आप दोनों के गायंतो यानी गाया जाने के कारण। कविरपि कवियों की। पुराणों यानी पुराणों में लिखा हुआ। व्रत निधिर और व्रत निधि आदि से सम्मानित। गिराम यानी धरती का। गिराम का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी का। संदर्भो अयम, संदर्भ में यह। प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, इस धरती पर प्रथम अवतीर्ण, इस धरती पर प्रथमम अवतीर्णो, प्रथम रूप से अवतीर्ण मतलब आया गया। वसुमतिम यानी इस धरती पर। ये जो कथा है, कौन सी कथा है? सरस्वती का अवतार, ये जो कथा है। कथा चेयम, रामायण की जो कथा है। शलाघ्या प्रशंसनीय, शलाघ्या का अर्थ क्या होता है? प्रशंसनीय।
अत्यधिक प्रशंसनीय कथा है। सरसी रूह नाभस्य नियतम, सरसिह यानी कमल के अनुसार, कमल के मतलब कमल के समान, पुनाति पुनर यानी बार बार, श्रोतारम यानी श्रोताओं को, रम्यति यानी अच्छी लगती है। रामायण की कथा एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, कितनी बार भी सुनो, ये आपको श्रोताओं के मन को बड़ा आनंद देती है। च सो अयम परिकरः, सो अयम वह, सो अयम सह प्लस अयम, परिकरः यानी शुरू की जाए। ठीक है, ये दोनों जो है जिस कथा को सुनाने की बात कर रहे हैं, तो राम कह रहे हैं उस कथा को सुनाया जाए। गायन तो यानी गाए जाते हुए, पुराण यानी वयोवृद्ध, व्रत निधि व्रतों के सागर, गिराम यानी वाणी को, अवतीर्ण यानी उतरी है, वसुमतिम धरती पर शलाघ्या प्रशंसनीय, कमल नाभि विष्णु भगवान के, सरसिह रुनाभ्यस्य, नियत्य निश्चय से पुनाति पवित्र करता है, रमयति प्रसन्न करता है, सो अयम यह प्रकरण। हिंदी अनुवाद इस श्लोक का यह है, आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला, आप दोनों कौन, लव और कुश के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण कथा, किसके बारे में बात हो रही है, कौन से विवरण के बारे में बात हो रही है, वो क्या सुनाने आए थे, वो सुनाने आए थे रामायण। अति वयोवृद्ध पुराण, व्रतों के सागर, कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। भगवान वाल्मीकि की प्रशंसा में भगवान राम ने ये शब्द बोले कि सबसे पुरानी पुराण है रामायण, और व्रतों के सागर, कवि और विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है। भगवान वाल्मीकि के जरिए रामायण की कथा धरती पर उतरी है। यह कथा भगवान कमल नाभि विष्णु से संबंधित है, क्योंकि भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि ये कमल नाभि समझ गए होंगे आप, ठीक है, जिनके नाभि से क्या निकलता है, कमल निकलता है, ऐसे भगवान विष्णु से संबंधित है। इस तरह निश्चय से यह संयोग, कौन सा संयोग, लव और कुश का रामायण सुनाने का जो ये संयोग है, श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। लास्ट श्लोक के संधि विच्छेद हम देख लेते हैं। कविरपि विसर्ग के स्थान पे र आया है, रुत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। सो अयम सह प्लस अयम विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग किया गया है, ये उत विसर्ग संधि है। संदर्भ प्लस अयम संदर्भो अयम विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग किया गया है, ऊत्व विसर्ग संधि है। च प्लस इयम चेयम बन गया है, गुण संधि है। समास कौन कौन से आए हैं इसके अंदर देखते हैं। व्रत निधि, व्रतानाम निधि, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, शलाघ्य कथा, शलाघ्या कथा, कर्मधारय समास। कथा की विशेषता है कि वो बड़ी प्रशंसनीय है। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं, गायंतों में गे धातु और क्षत्रि प्रत्यय है, अवतीर्णों में अव है, तू है और कत प्रत्यय है। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं, गिराम यानी वाणी, वसुमति यानी धरती, दरायाम, शलाघ्या प्रशंसनीय, नियतम निश्चित रूपेण, परिकरः प्रकरण टॉपिक जो कहानी का था, अपूर्ण अद्वितीय। विलोम शब्द कौन से आए हैं, रम्यति, दुख्यति, प्रशंसनीय, निंदनीय, प्रशंसनीय निंदनीय समझते हैं, प्रशंसा करने योग्य, निंदा करने योग्य, शलाघ्या प्रशंसा करने योग्य, अशलाघ्या जिसकी प्रशंसा न की जा सके, नियतम यानी नियत रूप से, हमेशा से, अनियतम यानी अनिश्चित रूप से। और लास्ट एक डायलॉग राम के द्वारा कह करके ये नाटक समाप्त किया गया। वयस्य, वयस्य का अर्थ हम पढ़ चुके हैं, मित्र होता है। अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वत्या अवतार, ये जो वाल्मीकि ऋषि है ये है अपूर्वो अयम, अपूर्व है यह, अपूर्व प्लस अयम अनोखे हैं, अनोखा है यह, मानवा नाम यानी मनुष्यों में, सरस्वती अवतार सरस्वती का अवतार, तद अहम तो मैं, सूरद जन साधारणम यानी सम्माननीय साधारण लोगों को, श्रोतुम इच्छामि इनके साथ मैं भी सुनना चाहता हूं, सन्निधीयताम सभासदः शांत कर दिए जाएं सारे सभासद, सन्निधीयताम यानी शांत कर दिए जाएं। राम सभा में बैठे हैं,
सभी सभासदों को बात करने से मना करते हैं, कहते हैं शांतिपूर्वक बैठ जाइए, क्योंकि ये जो रामायण की कथा है ये सरस्वती का अवतार है, अनोखे हैं, मानवों के अंदर अनोखा है। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम, कहते हैं कि लक्ष्मण को मेरे पास भेज दीजिए। प्रेष्यताम यानी भेज दीजिए, अस्मद अंतिकम लक्ष्मण को मेरे पास भेज दीजिए। अब राम को बड़ा अंदर से दुख हो रहा है, राम बैठ नहीं पा रहे हैं, राम को अपने जो कार्य किए थे उस पर बड़ा पछतावा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को मेरे स्थान पर भेज दीजिए, सौमित्री को भेज दीजिए। अहम अप्येतयो, अहम अपि एतयो, मैं भी, अहम अपि एतयो, मैं भी तब तक, मैं भी तब तक शिरासन परिखेदम, शिरासन सर दर्द का विहरणम कृत्वा, निवारण करके, ये सब सोच के, ये सब रियलाइज करके, ये श्री राम को बड़ा दुख हो रहा था, उसके कारण उनका सर दर्द भी होने लगा। और ये सोच करके कृत्वा अपनामयामी, वापस लौटता हूं, रामायण का गान शुरू किया जाए। इति, ऐसा कह के निष्क्रांता सर्वे, सब लोग निकल जाते हैं और ये नाटक का अंश समाप्त हो जाता है। ये जो लास्ट डायलॉग था इसके थोड़े से हम ग्रामर के पॉइंट कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, चैप्टर पूरा हो जाएगा। वयस यानी मित्र, अपूर्व यानी अनोखा विचित, सूरद यानी प्रियजन, सन्निधीयतम यानी शांत कर दिए जाए, प्रेष्यतम यानी भेज दो, अस्मद यानी हमारे, अंतिकम यानी समीप, सौमित्री यानी लक्ष्मण को। लक्ष्मण को सौमित्री कहते थे क्योंकि हमने कल जो चैप्टर पढ़ा था, थर्ड चैप्टर, उसमें क्या बताया था कि गरुड़ को वैनते क्यों कहते थे, क्योंकि वो विनता का पुत्र था। और लक्ष्मण को सौमित्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सुमित्रा के पुत्र थे। तो माता के नाम से पुत्र को पहले पुकारा जाता था। चिरासनम, देर तक आसन पर बैठने से, परिखेदम यानी मुझे कष्ट हो रहा है, विहरणम घूमना चाहता हूं, अपनाम्यामी तो थोड़ा ये जो सरदर्द ऐसे दूर करता हूं। तो हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार अनोखे हैं। कौन? लव और कुश जो रामायण का कथा सुनाने आए हैं। तो मैं साधारण हृदयशील लोगों की तरह सुनना चाहता हूँ, सभासद शांत हो जाएं, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को दूर घूम करके दूर कर लेता हूँ। और सभी निकल जाते हैं। संधि विच्छेद, अपूर्वो अयम, ओ के बाद में अवग्रह का प्रयोग किया गया है, पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। सरस्वत्या अवतार, सरस्वती प्लस अवतार, य से पहले आधा व्यंजन है, यण संधि का प्रयोग किया गया है। सूरद जन साधारणम, यहाँ पे ज है, यहाँ पे त है, ये शचुत्व संधि में होता है ऐसा, त के स्थान पे ज का प्रयोग होता है। सन्निधीयताम, सत प्लस नी, यहाँ पे डबल न का प्रयोग किया गया है। ऐसी संधि जहाँ पे शब्द के बीच में डबल न दिखाई दे, नत्व संधि कहलाती है। प्रेष्यताम अस्मद अनंतिकम, प्रेष्यताम प्लस अस्मद, म में अ जुड़ गया, कोई संधि नहीं हुई है। द और अ जुड़ गया, कोई संधि नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है संयोग। तद अहम, यहाँ पे भी क्या हुआ है? संयोग। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, संयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे त के स्थान पे द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हुई है जशत्व संधि, पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन में प्रयोग। श्रोतुम इच्छामि, यहाँ पे संयोग हुआ है। बहुत खतरनाक शब्द आया है, अहम प्येतयो शिरशानम परिखेदम, 4 शब्दों से मिलकर के शब्द बना है। अहम अपि एतयो चिरासनम परिखेदम, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जो विसर्ग था इसके स्थान पे श का प्रयोग किया गया है, तो इसका नाम डाला जाएगा सत्व विसर्ग संधि। समास कौन कौन से आए हैं? सरस्वत्या अवतार, सरस्वत्या अवतार षष्ठी विभक्ति, सरस्वती का अवतार, सभासद, सभाया सद षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, सौमित्री, सुमित्राया पुत्र षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, अपूर्वम न पूर्वम नय तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं, वी प्लस ह प्लस ल्युट विहरणम बनता है, ल्युट में से अनम जुड़ता है तो विहरणम है। कृत्वा में क्रि प्लस कत्वा है, श्रोतुम में श्रु प्लस तुमुन है, एज इट इज शब्द दिखाई दे रहे हैं। प्रेष्यताम प्र प्लस इश प्रश्नयत प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द
परिखेदम को कष्टम कहते हैं या दुख कहते हैं, विहरणम या घूमना, भ्रमणम एक ही बात है, अपूर्वम अद्वितीयम अनोखे की बात हो रही है, अंतिकम समीपम नजदीक, ठीक है ना, सूरज जन सज्जन को कहते हैं। विलोम शब्द कौन से आए हैं, अपनयामी, नयामी, सूरज जन दुष्ट जन, अच्छे व्यक्ति का ऑपोजिट होता है बुरे व्यक्ति, दुष्ट जन। वयस्य यानी मित्र, अरि यानी शत्रु, अरि का अर्थ याद रखना है शत्रु, और क्या कहते हैं इसको, रिपु भी कहते हैं। अंतिकम यानी नजदीक और दूर, दूरम। परिखेदम यानी दुख और प्रसन्नता यानी प्रसन्नता। देखिए इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है जिसका नाम है शिशु लालनम, और हमें ये समझ में आया कि जो है शिशुओं को देख करके हमारे मन में किस प्रकार से प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान राम के मन में भी लव और कुश को देख करके इस प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो गया था। तो अब हम जो है अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत इजी हो जाएगा, हमने आसानी से पढ़ा है। एक पदेन उत्तरतः, वन वर्ड आंसर देना है। कुश लवो, कुश और लव कम उपसृत्य प्रणमतः, किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं, उत्तर होगा रामम, ठीक है। तपोवन वासिनः, तपोवन वासी कुशस्य मातरम, कुश की माता को केन नामनः आहयन्ति, किस नाम से पुकारते थे, तो हमने देखा देवी। कुश ने अपनी माता के दो नाम बताए थे, एक तपोवनवासी देवी कहते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु कहते हैं। तीसरा प्रश्न, वयो अनुरोधात कह लालनीय भवती, उम्र के कारण कौन प्रेम करने योग्य होता है, उत्तर है शिशुजन। केन संबंधेन, किस संबंध से, वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, वाल्मीकि लव और कुश के गुरु बने थे, उत्तर होगा उपनयन उपदेशेन, जनेऊ संस्कार देने के कारण। कुत्र कहाँ, लव कुशयो पितु नाम न व्यवहीयते, कहते हैं कि कहाँ पे लव और कुश के पिता का नाम नहीं जाना जाता, तो उत्तर है तपोवन में, कोई नहीं जानता था उनका नाम। दूसरा नंबर प्रश्न है संस्कृत भाषा में उत्तर देने, लेकिन पूरी लाइन में देने। तो इसका क नंबर क्वेश्चन है पहला, रामाय कुशलवो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत्, राम को कुशलवों का गले लगाने का जो स्पर्श था वो कैसा लगा था, तो राम ने एक डायलॉग बोला था, अहो हृदय ग्राही स्पर्श, यही आंसर है। रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदय ग्राही, हृदय को छूने वाला था। दूसरा प्रश्न है, राम कुश लवो कुत्र उपवेशयितुम कथयति, राम कुश और लव को कहाँ बैठने की बात कर रहे थे, उत्तर होगा राम लव कुशो आसनार्धम उपवेशयितुम कथयति, आसन के ऊपर बैठने की बात कर रहे थे। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, एक श्लोक आया था जिसमें बताया था कि बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजमान है, तो बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके, शिवजी के मस्तक पर विराजमान है। कुशलवयो वंशस्य कर्ता कह, कुशलव कौन से वंश के थे, तो कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्त्र ददिति, सहस्त्र ददिति तो हमने पढ़ा था सूर्य वंश को कहते हैं, हजारों किरणों वाले। कुशलवयो मातरम, कुशलव की माता, वाल्मीकि केन नामना आहयति, कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते थे, ऊपर भी एक प्रश्न आया था, उसी को घुमा के पूछा है। कुशलवयो मातरः वाल्मीकि वधू इति नामना आहयति, वधू कह के पुकारते थे। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि अंडरलाइन जो शब्द दिए गए हैं, उन अंडरलाइन दिए गए शब्दों के अंदर कौन सी विभक्ति और कौन से शब्द के कारण लगी हमें बताना है। कारक का प्रश्न है, ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, राजन अलम अति दाक्षिण्येन, यहाँ दाक्षिण्येन शब्द के नीचे अंडरलाइन है और बताया गया है कि यहाँ पे मत करो इतनी दयालुता क्यों किया गया, अलम शब्द के कारण यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। उत्तर होगा तृतीया विभक्ति, अलम शब्द के योग में तृतीया लगती है। रामः कुशलवो आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम के नीचे अंडरलाइन है, तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है जिस भी शब्द के अंत में म हलंत आ जाता है वो द्वितीय विभक्ति का होता है, तो ऐसे ही डाल देना है आपको, ठीक है। और उप उपसर्ग के योग में, यहाँ उपवेशयति में उप लगा है, इस कारण से यहाँ द्वितीय लगी है, ठीक है। और धिक माम एव भूतम, यहाँ माम शब्द के अंत में भी म लगा है,
तो म लगा है तो ऑब्वियसली द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय आंसर आ गया। धिक शब्द के योग में यहाँ धिक लगा हुआ है, इसलिए इसके ये धिक और धिंग एक ही होता है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। अंक अंकम व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिंहासनम में द्वितीय लगी है, ऑब्वियसली म आया द्वितीय लगी है। अधिशिंग स्था कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक शी स्था आस धातु के योग में द्वितीय लगती है। अलम अति विस्तारेण, ऊपर आया था अलम अति शालीनतया, तो ये अलम शब्द के योग में तृतीय लगती है, ये हमें याद ही रखना है। विस्तारेण, एण जहां आता है वहां तृतीय विभक्ति का लक्षण होता है। रामम उपसृत्य, ये ऊपर भी आया था सवाल, उप उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे राम में द्वितीय लगी है। अब चौथा नंबर प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा पूछा जा रहा है वैसा जवाब देना है। जानाम्य हम तस्य नाम धेयम, जानता हूं मैं उनका नाम। इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृ का अर्थ होता है कर्ता। इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं उनका नाम जानता हूं, तो कर्ता कौन है? मैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो गया अहम, यहाँ जानाम्य अहम में अहम लिखा हुआ है। दूसरा है किम कुपिता एव भणति, क्या गुस्से में कहती है? उत प्रकृतिस्था, या नॉर्मली कहती है? अस्मात् वाक्यात, ये जो वाक्य दिया गया है, हर्षिता इति पदस्य विपरीत अर्थक पदम, ऊपर क्वेश्चन करवाए थे वही घुमा के पूछा है। हर्षित का विलोम शब्द क्या है? यहाँ हर्षिता, हर्षिता का अर्थ होता है खुश, खुश होकर के, और कुपिता का अर्थ होता है गुस्सा होकर के, तो यहाँ कुपिता शब्द आया है जो कि हर्षिता का विलोम शब्द है। तीसरा है विदूषक उपसृत्य आज्ञा पायतु भवान, आज्ञा दीजिए भगवान। यहाँ पे भवान इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, विदूषक ने किससे आज्ञा ली थी? किसको जाके कहा था कि मुझे आज्ञा दीजिए? तो रामाय, आंसर होगा रामाय। तस्माद अंकम व्यवहितम, और आसन पर बिठा लेते हैं। यहाँ क्रियापद क्या है? यहाँ है अध्यासतम, बिठा लेते हैं। वयसस्तु न किंचित अनंतरम, उम्र में तुम्हारे कोई अंतर नहीं लग रहा है। यहाँ आयुष का क्या क्या शब्द आया? आयु के लिए कौन सा शब्द आया? तो वयस शब्द और आयु शब्द एक ही होता है, तीनों का अर्थ होता है उम्र। पांचवा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे डायलॉग दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये किसने कहा और किसको कहा। पहला है सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, इसका अर्थ है कि रुकावट होने पर भी चरित्र का लोप नहीं हुआ। किसने कहा था? ये भगवान राम ने कहा था, और किसके लिए कहा था? कुशलव के लिए कहा था। तो आंसर साथ में देखते रहेंगे, राम ने कहा था कुशलव के लिए। दूसरा, किम कुपिता एव भणति, क्या गुस्से में कहती है? उत प्रकृतिस्था, या ऐसे ही कहती है। किसने कहा था? ये विदूषक ने कहा था। किसे कहा था? कुश को, जब कुश ने कहा कि मेरी माँ को निर्दयी, मतलब मेरी माँ मेरे पिता को निर्दयी कह के पुकारती है। तीसरा है जानाम्य हम तस्य नाम धेयम, जानता हूं मैं उसका नाम, ये किसने कहा था? ये कुश ने कहा था, और किसको कहा था? राम को। तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं, माता के दो नाम हैं, ये किसने कहा था? लव ने कहा था। किसको कहा था? विदूषक को कहा था। वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, मित्र अनोखा ही नाम है यह, किसने कहा था? राम ने कहा था। किसे? कुश को, जब उन्हें पता चला कि उनके पिता का नाम निर्दयी है। ठीक है। अब हम छठा नंबर प्रश्न देख रहे हैं, उसका अ भाग कह रहा है मंजूषात पर्याय पदम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको सामने। तो हिमकर का पर्यायवाची होता है शशि और निशाकर। हम ये सब चीजें ऊपर कर चुके हैं, इसलिए फटाफट कर लेते हैं। संप्रति का अर्थ होता है अधुना, अधुना या इदानिम। समुदाचार का अर्थ होता है शिष्टाचार या सदाचार। पशुपति का अर्थ होता है चंद्रशेखर या शिव। तनय सुत या पुत्र, दोनों को तनय कहते हैं। सहस्त्र दधिति सूर्य, भानु, भास्कर, रवि, दिनकर, दिवाकर। छठे का सेकंड पार्ट है आ, जिसके अंदर बताए गए विशेषण विशेष्य पदों को मिलान करना है। तो देखिए, उदात रम्य क्या था? उदात रम्य था समुदाचार, बहुत ही सुंदर क्या था उनका व्यवहार। अति दीर्घ क्या था? अति दीर्घ बहुत लंबा क्या था? प्रवास, ये दूरी बहुत लंबी थी। समरूप क्या है? समरूप क्या है? समान रूप का क्या था? कुटुंब वृतांत।
विदूषक को कहा था ना कि हम दोनों का कुटुंब वृतांत एक जैसा है। हृदयग्राही क्या था? राम को हृदय को क्या छू गया था? स्पर्श। कुमारइयो कौन थे? कुश और लव। 7वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं जो हम ऊपर बार बार कर चुके हैं। द्वयो प्लस अपि विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा? र आएगा। शब्द बनेगा द्वयो रपि। ठीक है। और कौन सी संधि है? रूत्व विसर्ग संधि। 2 प्लस अपि द्वा वपि। द्वा वपि। ठीक है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। कह प्लस अत्र क्या बनेगा? को अत्र। कौन सी संधि है? ऊत्व विसर्ग संधि। अनभिज्ञ अहम। अनभिज्ञो अहम। सेम संधि है। ऊत्व विसर्ग संधि। इति आत्मनम। इत्यात्मानम। कौन सी संधि बनेगी? यण संधि। हाँ, 7वें का ख और मेरे हिसाब से अंतिम प्रश्न है। हाँ, ये बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। ये जो है संधि विच्छेद करने का कह रहा है। अहम अप्येतयो। अहम प्लस अपि एतयो। कौन सी संधि है? साथ में करते जाते हैं। यण संधि है। वयो अनुरोधात। वयः प्लस अनुरोधात। कौन सी संधि है? ये है ऊत्व विसर्ग संधि। समानाभिजनो। समान प्लस अभिजनो। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और अंतिम शब्द खलवेतत। खलु प्लस एतत। ये कौन सी संधि है? ये है यण संधि। देखिए, हमने इस प्रकार से ये पाठ पूरा कर लिया है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।